सुना, मिनिस्टर साहब आते ही होंगे, उनके आते ही नारे लगाना शुरू कर देना, समझे? सर, ये लोग कह रहे हैं कि बिना पेमेंट के काम नहीं करेंगे। ई मरवा के मानेंगे, चलो। सुनो, चीफ मिनिस्टर साहब 10 मिनट के लिए आएंगे, उनको विश्वास दिलाना है कि हमारे पास बहुत सारा वोट है, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। तुम ऐसा झांसा पहले भी दे चुके हो, पिछला बार की पेमेंट अभी तक बाकी है। अरे मिनिस्टर साहब आ गए, नारा लगाना शुरू करो भाई। हमको भीड़ जमाने के पैसे मिले हैं, नारे लगाने के नहीं। मित्रों नमस्कार। अरे ये लोग हाथ काहे नहीं उठा रहे? ये लोग पॉलिटिकल रैली में आए हैं कि किसी का चौथा में? हमारा हाथ में पैसा आते ही ये लोग के हाथ हिले लगेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, की लो। आया मजा? सीएम साहब, 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 सीएम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। काम क्या करते हो? धरने देना, रास्ता रोकना, पॉलिटिशियंस की इमेज बनाना, बिगाड़ना, ये पॉलिटिकल सर्विसेज हैं सर। धार्मिक आयोजन हो, बाबा का प्रवचन हो, लॉन्जी वाली मॉडल्स का फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाना हो, बच्चों की पार्टी से लेकर रेव पार्टी तक ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब सोसाइटी के लिए। इसके अलावा शादी करवाना, लड़की को जबरदस्ती भगवाना, ये सब पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। बेसिकली ये सब इवेंट्स के लिए हम क्राउड मैनेजमेंट का काम करते हैं सर। जब इतने लोगों का सपोर्ट है तो पॉलिटिक्स काहे नहीं ज्वाइन करते? जी, पॉलिटिशियन के लिए काम करना अच्छा लगता है, पर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत आगे जाओगे, एक बार हाँ करो, इसकी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। सीएम साहब जिंदाबाद, सी यू सर। अरे तू हमारी जगह लेगा? अगर आप अपन काम ठीक से करोगे तो तुम्हारी जगह कौन लेगा? सर, हम पहुंच गए हूँ। हाँ हम आते हैं। ओके सर। Excuse me. तुम्हारा साड़ी बहुत बढ़िया है। ये देखी ना। काले गेंडे, तूने धक्का मारने का जुर्रत कैसे किया इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर को? पुलिस वाला है तो क्या हुआ? तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? बताओ। तो चाहे किसका भी औलाद हो, हमरा औलाद तो नहीं है ना। वैसे भी इस शहर में हम नया हूँ, पैसा के तबेला का सारा चारा यही खा जाता होगा। चारा घोटाला नंबर 1। इधर आ। सर, आपने किसी काम से बुलाया था क्या? किसी केस में क्राउड की जरूरत है क्या? क्राउड का जरूरत नेता को होता है, हमका प्यार में हेल्प चाहिए। आपको हमारा हेल्प चाहिए? पुलिस ही सबका हेल्प करेगा, तो हमरा हेल्प नहीं करेगा? करूंगा, पर आप प्यार कैसे? धोती कुर्ता पहनने वाला महात्मा प्यार कर सकता है, तो क्या खाकी वर्दी वाला प्यार नहीं कर सकता? चल दिखाता हूँ। वहाँ देख, वहाँ जो साड़ी में लिपटी हुई संगे मरमर की मूर्ति दिख रही है ना, हम उससे प्यार करते हैं। का गैस का प्रॉब्लम है का? सर, आम आदमी नाश्ते के बजाय पास्ता खाएगा तो ऊका पचेगा नहीं। ये पास्ता है? हाँ सर, हाई क्लास लड़कियों को पास्ता कहते हैं। ये लड़कियों को आप नहीं जानते, इको पटाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर पट भी गई तो इको मेंटेन करना और भी मुश्किल होता है। अब स्टेप बाय स्टेप सुना। सुबह सुबह आपको वो 10 कॉल करेगी, अपन 10 फोटो खींच के अपनी सेल्फी फेसबुक पे अपलोड करेगी। सेल्फी लाइक करके आप उका कॉल करेंगे तो वो फोन उठाएगी नहीं, आधे घंटे बाद वो फिर से मिस कॉल देगी। फिर आप उसे कॉल करेंगे, वो बात करने की बजाय आपको किसी लोकेशन पर मिलने खातिर बुलाएगी। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। वो खुद वहाँ लेट आएगी। फिर आप घर का सामान बेच के लोन लेके एक बाइक खरीदोगे, पर वो सेकंड हैंड बाइक ऊका पसंद ना आई, पर वो कहेगी ना हमका फैंसी बाइक चाहिए। आप अपनी किडनी बेच के एक स्पोर्ट्स बाइक ले भी आते, तो भी स्पीड ब्रेकर पर वो आपकी कमर में हाथ ना डाली, बस कंधा पे हाथ रखी। वो कहेगी आईब्रोज करवाने हैं, ब्यूटी पार्लर ले चला। फिर बोनस में हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, फ्रेंच वैक्सिंग, जर्मन मैनिक्योर, इटालियन पेडिक्योर सब करवा लेगी। फिर बाहर आकर पहले बोलेगी सॉरी लेट हो गया, फिर आपका क्रेडिट कार्ड लेके उसे स्वाइप करेगी। बिल देखकर आपका दिल धड़कना बंद कर देगी। फिर कहेगी आपकी खातिर गिफ्ट लेना है। ई बहाने से वो आपको मॉल ले जाएगी और खुद के लिए पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर, ऑफिस वेयर, यहाँ तक कि इनर वेयर भी खरीदेगी।
आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका पूरा 1 साल का सैलरी वो एक ही दिन में उड़ा देगी। फिर आपको पिक्चर दिखावे के बहाने कॉर्नर सीट पर बिठाकर कंधे से कंधा रगड़ी। आप भी हिम्मत करके हाथ रख दे, कहेगी नॉट इन पब्लिक हमका शर्म आती है। फिल्म के बाद उनका भूख लगेगी, वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको ले जाकर सब कुछ मंगवा लेगी। फिर 2 टुकड़ा खाकर बाकी खाना पैक कराकर अपने घर ले जाएगी। ओह माय गॉड, आप कहेंगे चलो दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन के एंड में एक ट्विस्ट है और ई ट्विस्ट का नाम है डिस्कोथेक। ई भयानक जगह में आप ऊका लेके जाएंगे तो कहीं से एक हैंडसम आदमी आएगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाके बोलेगा, हाय हनी चलो एक ठुमका लगाई। पिकअप हमने किया और ड्रॉप कोई और करे। रिचार्ज आप करें और चार्ज वो किसी और को करे तो क्या फायदा। हाई क्लास लड़की से प्यार काहे करना। अच्छा, तुम हमका प्यार करने से मना कर रहे हो ना? ठीक है, तुमका जो लड़की सूट करेगी हमका करेगी। सर, हमारे खातिर सीधी सादी घरेलू लक्ष्मी चाहिए, दिखने में सुंदर, अच्छी खासी, संस्कारी, जो हमारी जिंदगी को सुख और शांति से भर दे। सर, हाई क्लास लड़की का हाई मेंटेनेंस बता के तुमने हमारा आंख हाई कर दिया, मतलब खोल दिया। करेक्ट सर। हमका पास्ता नहीं खाना है, हम तो खाएंगे खिचड़ी, वो भी 1 किलो देसी घी डाल के। आज से वो हाई फाई को टाटा बाय बाय। बहुत शुक्रिया सर। मैं आप लोगों की आभारी हूँ जो आप नमस्ते लोग भाई। कैसे मामा, आए हैं। सब कैसा चल रहा है? सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। हम सबक सिखा कर रहेंगे, फिर चाहे ये सरकार बदलनी ही क्यों ना पड़े। सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए मजबूर कर देंगे। अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है भांजे। वो लड़की कौन है बता? वो हाई क्लास है, हम लो क्लास हूँ, हमसे नहीं पटने वाली है वो। अभी अभी इस पर भाषण दे के आ रहे हैं। अरे ये क्लास का फंडा तेरे परदादा के टाइम पे होता था। आजकल की लड़कियां तेरे जैसे टॉल बॉय को ही पसंद करती हैं। सच में? तो और मामा मामू नहीं है भांजे। अबे जल्दी सामान उतारा। साहब जी, हाँ, बोल। जैसा आपने कहा था ना, हमारी बीवी भाग तो गई थी, हाँ। पर एक ही हफ्ता में धोबी के घर से लौट आई। लौट आई ना? अच्छा, 1 हफ्ता में तोहरा बीवी धोबी के पास से भाग के आई ना, मतलब वो घोचू तो से बड़ा घोचू होगा। एकर भविष्यवाणी करेक्ट है। मतलब तोरी बीवी कैरेक्टर लेस है। शायद तो का पता नहीं, इस झिंगुर की भविष्यवाणी एक आग से कहानी है। साहब, आप हमको चाहिए जो भी बोल लो, झिंगुर तो बोला है ना, लेकिन ज्योतिष विद्या सही बात सब उसी से तय होता है। इधर आ तो का अपनी बेकार मतलब भविष्यवाणी पर इतना भरोसा है ना? तू हमको क्या बोला था? क्या बोला था? अगला 10 दिन हमरे लिए बुरा है, इसलिए 20 दिन का छुट्टी ले लो। अब भी यही बोलता हूँ, आपकी कुंडली में शनि की दशा बा, अगला 10 दिन आप पे भारी पड़ने वाले हैं। अरे भारी ना, चाय के साथ खा रही है। प्रमोशन होने वाला है। कमिश्नर का टेबल पे हमारा प्रमोशन लेटर लेटा है, बस वो लेटर के जागने की देर है। हमारी बात मानिए सर, तुरंत मंदिर में जाकर 10 रत्न चढ़ाइए, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। प्रकोप से सड़क छाप डरपोक डरत है, हम नहीं डरते। सर पछताओगे। अरे ओ दाड़ियल, गाड़ी में एसी का हवा खा रहे हो क्या? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी का मुंह खोल, अब किक मार के देख। सर थैंक यू सर। तोहरी तो साइकिल चलाने की औकात नहीं लगती। ये खटारा गाड़ी किसका है? चोरी का है क्या? हमारी है सर। गाड़ी का नंबर बता। 0006। चल बाद में मिलना। फिर नहीं मिलेंगे सर। सर आपने हैं? नंबर प्लेट देखी का? उसने फर्जी नंबर बताया। बुड़बक कहीं का, अपनी गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रख सकता। ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर। तुमने यहाँ से किसी को रेड चेक शर्ट में जाते देखा? उसका गाड़ी चालू करके अभी उसको अलविदा किया है। अरे वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तुमने उसका मदद किया? अकल है कि नहीं? आप में अकल नहीं है क्या? सर सॉरी सर, सरकार ने तो का रेडियो गाना सुनने के लिए नहीं दिया। हमका मैसेज करते तो हम उका पकड़ते ना। टॉम एंड जेरी की तरह उका पीछा कर रहे हो। ये 6 महीने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। हार्ट वाला ऑपरेशन भी 30 मिनट में हो जाता है। आपको एक ऑपरेशन करने में 6 महीने कैसे लग गए? तुमका देख लेंगे, चलो जल्दी। आपने देख लिया ना सर, हमारी भविष्यवाणी सही निकली। शनि आपके बगल में आके बैठ गया है। सोमवार को डीओ मार के शनि को भगा देंगे। हाथ छोड़। पहले हम दड़ियल आतंकवादी को पकड़ेंगे, उनका कमिश्नर पे थोप देंगे, फिर हम बनेंगे एसीपी नहीं डीसीपी। चल डिक्की में बैठ। सर सर लेकिन जाना तो उस तरफ है ना? अरे काले रसगुल्ले शॉर्टकट लेके कट टू कट पहुंचेंगे। ओके सर। भगाओ भगाओ और तेज। लेफ्ट लो, नहीं राइट, नहीं लेफ्ट राइट। सर थोड़ा धीरे चलाओ ना सर, हमको चक्कर आ रहे हैं। छोटे मोटे चक्कर से कुछ ना होए, आज हम दही शक्कर खाते हैं। ये भी शक्कर खा के आया है। और तेज भगाओ। साहब सीधे हाथ में शनि मंदिर है, वहीं रोक दीजिए। अभी अगर कुछ भी बोला तो मंदिर का सारा प्रसाद तोरे मुंह में घुसेड़ देंगे। साहब हम उनसे टकराने वाले हैं, आपको डर नहीं लग रहा? अरे डर हम घर छोड़कर आए हैं। अरे चलता गाड़ी में कवर कौन उठाया? पागल हो गए क्या? हैप्पी बर्थडे सर।
सर टेररिस्ट का गेम ओवर कर देते अगर कवर नहीं आता। अरे मायरे, आपको तो चोट लग गई सर। आपका पिकनिक पे जा रहे थे जो आगे बैठे थे, आपका पीछे बैठना चाहिए, कमिश्नर है ना। टेररिस्ट का पीछा करने के लिए तुम्हें कौन कहा? सर हम पुलिस वाले हैं, इंटरनेशनल अपराधी को पकड़ना हमारा फर्ज बनता है, तभी तो आप हमका डबल प्रमोशन देंगे। डबल प्रमोशन नहीं, डबल डिमोशन मिलेगा। आज से तू इंस्पेक्टर ना हवलदार होगा। क्या कहा? सर हम किसके घर पे चौकीदारी कर रहे हैं, चलो ना। दिमाग में गोबर भरा है, ये हमरा सेटिंग है। ये आपका सेटिंग है? हाँ। आप 100 ग्राम के सेटिंग 100 किलो का। अबे गोबर ही हमरा नहीं, वो टेररिस्ट का सेटिंग है। हर महीने इको मिलने के लिए आज के दिन यहाँ आता है, आएगा तो पकड़ लेंगे। अगर वो मिलने नहीं आया तो आप इसको गोद ले लीजिए। ऊ की अमानत है और हमारी गोद तो पहले से हरी भरी है। तो क्या आप इन दोनों का शादी करवा के रहोगे? अरे हम पंडित नहीं, कमिश्नर हूँ। ये चारा है वो मछली को फंसाने खातिर। वो यहाँ आएगा, गोली तुम उसे मारोगे और मेडल हम ले जाऊंगा ढक के। सुपर आइडिया सर। हाँ। हमारा आइडिया सुपर से भी ऊपर है। हाँ। 3 गुंडा जेल में है, डेंजर दिनेश, चौकन्ना चंदू और आलसी एंडी। उन तीनों को छोड़ देते हैं, सब मिलके पार्टी करेंगे तो सबको पकड़ लेंगे। क्या हम तुमको गधा नजर आते हैं? ना, इस वर्दी में आप बड़ा चोच वाले उल्लू दिख रहे हैं। अरे हाँ, ना जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जब डिपार्टमेंट में तुमको भर्ती किए थे। तारीख तो याद नहीं, लेकिन उस दिन आप अपना जन्मदिन मना रहे थे। ए, सर जी आतंकवादी। जले हुए आलू, तो बोला था ना हमारा टाइम खराब चल रहा है। अब देखते जा, हमको हमारा डबल प्रमोशन मिलेगा। भागो! अरे रुका हो! ये कार अपने आप कैसे चल रही थी? सर सॉरी सर, निशाना हम गाड़ी का गुंडा को बना रहे थे, आपका टुंडा बीच में आ गया। सर कसूर आपके टुंडे का है, न मांस है न मसल है। काल सुबह जोर लगाना, गोली फुदक के बाहर आ जाएगी। एक तो हमरा आसन भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से पंच मार रहा। यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का? एक खतरनाक हथियार हम इससे बरामद किए हैं। 6 महीने हम दिन रात मेहनत करके ई खूंखार टेररिस्ट को पकड़े हैं। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो पूरी ओटी तबाह होती। वो तो ठीक है सर, आप ड्यूटी पे लुंगी में कहाँ आए हैं? ये सिंपल ना, बड़े बड़े की पुंगी बजाने वाली लुंगी है। 1 मिनट, एक्चुअली टेररिस्ट ई की वजह से पकड़ा गया। सर इन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया, तभी तो पकड़ा गया। पिछली बार की तरह करता तो ये टेररिस्ट फिर से भाग जाता। बिटवा सस्पेंशन लेटर लिए? अब 1 महीना खातिर वर्दी नहीं पहन पाओगे। हम तो सिर्फ वर्दी नहीं ना पहन पाएंगे, आप अगले 3 महीने तक पैंट तो का लंगोटी भी नहीं पहन पाएंगे, लुंगी में घूमना पड़ेगा। सर जी पहले 2 बार तोरा वजह से बाल बच गए थे, तीसरी बार कहाँ रह गए थे हमारे यार? तोरी वजह से हम सस्पेंड हो गया हूँ, वरना तोरी दाढ़ी के बाल हम चुन चुन निकालते। तो क्या शर्म नहीं आवत का? ये बांस के बम्बू ने तुम्हें पकड़ लिया, इसकी हड्डियां भी तालियां बजाती है। आतंकवादी की पायरेसी। अरे कम से कम पब्लिक में तो हमारा नाम इज्जत से ले। आफ्टर ऑल आई एम कमिश्नर। कार्टून सीरियल में भी आपको कोई रोल नहीं देगा, अपने आप को कमिश्नर बोलते हो। हाँ चल बिटवा, सेल्फी ले ले। अभी भी देर नहीं हुई है सर, शनिदेव के सामने ग्रहों पर तेल चढ़ा दीजिए, शनि का प्रकोप दूर हो जाए। फिर करने का जरूरत नहीं है, पहले हम प्रमोशन हासिल करेंगे, उसके बाद कमिश्नर को तमाचा लगाएंगे। माचिस दे, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान जी नमस्ते। ना शरीर पे वर्दी है ना जेब में चिल्लर, इसलिए भीख मांगने आ गए हैं। अगर आप हमें एसीपी या डीसीपी बना देंगे तो हम आपके सामने देसी घी के दिए जला। Thank you once again. बीड़ी में से तो धुआं निकलता है, लेकिन धुआं में से बीड़ी पहली बार निकल दी है। कमिश्नर सर, तुम आग काहे लगाए? सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आग लगाए थे। पगले को हम अभी कैंसिल कर दिए। बढ़िया, तो हम कल आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, जो चाहो कर लो बेटा। तुम टेररिस्ट को फिर से भागने में मदद किए, इसलिए हम तुमको इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। डिसमिस का है? ये लो, ऐस करो। इतना पैसा से तो बंगला बनेगा नहीं, चाय का चुस्की मार लेता हूँ। देखा, बड़ी मुश्किल से हमने तुमको ये नौकरी दिलाई है, कोई बेवकूफी करके हमारा नाम खराब मत करना। डीसीपी बनने वाला था, दरबान बना दिए। चिंता ना करा, ये हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारा बैड लक खत्म और अच्छे दिन शुरू। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे बुरे दिन कब खत्म होंगे। कब होंगे? जब तू यहाँ से जाएगा तब। अरे जा यहाँ से। जा वरना। बाय, आई कॉल यू। हाँ ए माया, 1 सेकंड रुको ना। हमरा की जाए दो। यहाँ आवा ना। अरे सुनो तो सही। अरे ओ, ईला। सर आप यहाँ? पता होता कि हम है तो 10 की जगह 100 देता ना। बहुत बुरा हुआ सर, आपकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। ये कपड़े उतारिए और चलिए हमारे साथ। कपड़ा उतार के नंगा आएगा।
काहे मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहे हैं? मजाक तो तूने हमरा किया है। तूने ही हमको पास्ता से परहेज करने को कहा है, अब खुद ही नाश्ता में पास्ता खा रहा है। सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है। किस्मत ने सब कुछ करवाया है सर। किस्मत ने तोहरे गले पे चाकू रख के करवाया का? झूठा कहीं का। झूठ नहीं कह रहे, सच है। वो दिन हम गार्डन में खड़े रहे तो हमें वो नजर आई। पॉज करा। यहाँ तो बारिश हो रही है, किस्मत कहाँ से आई? ये किस्मत ही तो है सर। बारिश एग्जैक्टली 8 बजे आई। पहले या बाद में भी तो आ सकती थी, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली तब आई जब वो जॉगिंग करते करते ठीक हमारे घर के सामने थी। ई का जानकारी मौसम विभाग के पास होगा। कंटिन्यू। हेलो, आई एम संजय। इस बेवकत की बारिश ने जॉगिंग का शेड्यूल ही खराब कर दिया। जॉगिंग करे खातिर नंगे पैर गए थे? ये तो एक्यूप्रेशर जॉगिंग है। पैरों में पत्थर चुभता है तो मसल और स्ट्रांग होता है। क्यों ना घर के अंदर चले? हेलो, घर खुला है तो क्या अंदर चले जाएंगे? पता नहीं कि किसका घर हो। जिसका भी हो, हमारी मदद तो करेगा ना। अब बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। ना ना, हम घर अरे जाते अरे हैं। रुको, एक सेकंड। अब चला। अरे बाइक गीली हो जाएगी, ओनर देखी तो बुरा कोई मान बात जाएगा। ना, बाइक ही तो है, गीली होगी तो गल थोड़ी जाएगी। अब घुसा, चला। इससे पहले तुम्हें ऊटी में कभी देखा नहीं। मैं प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हूँ, बॉटनी स्टूडेंट हूँ। ओह। हमारा नाम माया है। संजय, हाँ? बाइक का कवर लेके कहाँ जा रहे हो? माँ? लॉन में पानी देते वक्त तुम्हारी बाइक की कवर पर एक बूंद भी पानी गिर जाए तो सारा घर सर पे उठा लेते हो। अब कवर लेकर घूम रहे हो तो तुम्हारी बाइक गीली नहीं हो रही। और ये लड़की कौन है? फ्रेंड है माँ। फ्रेंड है तो घर पर लेकर जाना था ना। इस तरह बारिश में घूमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ। इका छोड़ के आता हूँ माँ। फ्रेंड है ये? अगर ना ही हो तो बन जाओगी ना, और बाद में। बाद में? अब पहले फ्रेंड तो बन जाओ। अरे भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश बंद हो गई। पॉज करा। कवर ब्लू रंग का था ना? बाप रे, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। आपको कैसे पता चला? कंटिन्यू। संजय, एगो सॉलिड ऑफर मिला है। एक लड़की को उठाना है, 25,000 रुपया एडवांस में मिला है। पार्टी बाहर खड़ी है, तू हाँ कह दे। ओए, हम सिर्फ लोग सप्लाई करते हैं, गलत काम नहीं करते। जाके पैसा अरे लौटा फिर दे। से सोच ला, अबे 25,000। जाता है क्या? अरे जाता हूँ। क्या करें, सत्यवादी हो गया है। हमने वो स्वामी का प्रवचन खातिर 50 भक्त भेजे थे ना, वो का पेमेंट आया कि नहीं? अभी तक नहीं आया। ठीक है, फिर से पेमेंट मांगा, नहीं तो वो अंडा फेंकने वाले अरे भक्त मैडम, भी। तू अपना पेमेंट हमारी वापस ले प्रॉब्लम लो। समझी ना सर। सर प्लीज। तोर प्रॉब्लम से बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। जाइए प्लीज, जाइए। अरे जाओ भाई। ए तू रुक, सुनिए। अरे क्या हुआ? अरे माया, कहाँ जा रही हो? हाय संजय, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो हमारा ऑफिस है, बोलो क्या काम है? हमारे एक फ्रेंड है मैडी, उसे टीना नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन टीना के घर वालन ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा है। ओ बेचारी। अगर तू टीना के घर के सामने कुछ लोगन के इकट्ठा करके शोर मचाई तो सब लोग बाहर आ जाए और हम घर के अंदर जाकर उसे छुड़ा लेंगे। ये तुम अकेले कैसे करोगी? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। so sweet, नहीं advance दे देता नहीं, हूँ। हम पैसों की खातिर नहीं कर रहे। प्यार की खातिर कर रहे हैं। पर अगर तू हमारे साथ रही तो हल्ला कौन करेगा? वो मेरे मामा करेंगे ना। मामा हेल्प करोगे ना? अरे क्या बात करते हो, हम ऐसा जानलेवा काम नहीं करते। अरे प्यार के लिए हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। प्यार तोरा, जान भी तोरी, उसमें हमारी जान काहे खतरे में डाली? सर कंटिन्यू। अरे क्या चाहते हो? तुम्हारे बेटे ने पहले इसको प्यार के जाल में फंसाया, फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। अरे क्या बोला, दोबारा बोलो। उसने किया इसके ऊपर अत्याचार। अचार बेचे आए हो? हैं? आचार ऊंचा सुनता है का? अरे रुको, हम छोटे भाई को बुलाता हूँ। अरे विनोद। उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अरे वाह, तो चलो था। माया, तुम्हार रिंग गिर गई। ओह थैंक गॉड, ये मैडी की रिंग है। ये रिंग देखने के बाद ही टीना तुम्हारे साथ बाहर आएगी। अब इसे तू पहन ला। क्या हुआ भैया, कौन है ये लोग? अचार बेचने आए हैं। अनार? अनार नहीं, अत्याचार तेरे को सुनाई नहीं देता है क्या? अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? शायद छोटू मंगवाया होगा। अरे सुरेश। ओह नो साउंड, मुंह बंद रखो। ओके, कंट्रोल।
इसी ने मंगवाया होगा। हाँ? कहाँ चल रहा है यहाँ पे? भांजे, एड्रेस तो सही था ना? माया, एड्रेस यही है ना? मैडी ने ये एड्रेस दिया था। मामा, एड्रेस यही है, आप बस उनको उलझाए रखा। अरे का उलझाए भांजे, ये बहरन की टोली में हम उलझ गए हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमको इंसाफ चाहिए। अरे चुप रहो, तुम लोग खड़े खड़े देख कर रहे हो। यहाँ अपना रिसेप्शन चल रहा है और ये डोनेशन मांग रहे हैं। डोनेशन नहीं, हम ही जानने आएंगे कि प्रेग्नेंट कौन किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सीधा साधा ब्रह्मचारी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसका अंजाम बुरा होगा। लागत है कि रिसीवर काम कर रहा है। तुम्हारे घर में कोई जवान आदमी नहीं है? हमारी बड़ी बहन है। तुमसे बड़ी? टीना कहाँ मिली? बेटा, क्या तुझे मैडी ने भेजा है? ओह, आपको सब पता है? तो बताइए आपकी पोती टीना कहाँ है? हम ही टीना। आप टीना है? I love you, मैडी। तो के समझ में आया टीना कौन है? समझ गया। फोन काटा और अपना काम करा। टीना? माया। हाँ, चलिए जल्दी से निकलते हैं। हाँ चलो। आप कहाँ ढूंढ रही हैं? हमरे दांतों का सेट। गहना का सेट लेकर भागते हैं सुना है, लेकिन दांतों का सेट लेकर कौन भागता है भला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरमान तो देखा? उनका मजाक मत उड़ावा। तेरे रिश्तेदार नहीं तो बात काहे चुभी? उसका भी एक वजह है। चलिए पीछे बैठ जाइए। क्या इसके पीछे? छे छे, मैडी के अलावा हमें कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप पीछे बैठ हाँ, जाइए, हाँ, मैं बीच हाँ। में बैठ जाती हूँ। आई आई। हाँ, ठीक से बैठिए। हमारे पापा ने भी कभी हमारी मम्मी को हाथ नहीं लगाया और तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। भैया वो देखो, टीना घर से भाग रही है। अरे रुकिए दादाजी, हमारी 7 पुश्तों में किसी ने आज तक शादी नहीं की, शादी करके हमारी नाक कटा दी। रुका रुका, ये घटना 10 तारीख को 10 बजे दास बाबू रोड पर हुआ ना? सर आपको कैसे पता? ज्योतिषी होगा? अब हम सारा कमजोर कड़ी जोड़ पा रहे हैं। सर कंटिन्यू। भले ही शादी देर में हुई, पर इनकी किस्मत में था तो हो गई। सच में किस्मती है। देखो ना, किस्मत से हम भी रोज मिल रहे हैं। कोनो ये किस्मत का कोई प्लान तो नहीं है? तुमको क्या लगता है माया? मैं क्या कह सकती हूँ? इधर आओ, फोटो खींचना है। आती हूँ। माया, तुमने कुछ बताया नहीं। कहाँ बताना है? अब तोरा एड्रेस या फोन नंबर? किस लिए? दोबारा मिलने वास्ते। किस्मत अपना काम कर रही है ना, जब भी किस्मत अपॉइंटमेंट देगी तब मीटिंग हो जाएगी। अरे सुनो, उसका बैग तो देख लिया ना, अब फ्लैशबैक देखा? अबे रुक। अबे क्या कर रहा है? मरना है क्या? हेलो, व्हाट्सएप पर अपना लवर देख लिया कि नहीं? आधा घंटे में अगर तू यहाँ नहीं पहुँची तो उस पर कफन का कवर चढ़ जाए। क्या यार, कौन किसका लवर है? किसको फोन किया तुमने? और कौन होगा? हम माया से बात कर रहे थे। हमका बचाने के लिए माया क्यों आएगी? लड़कियों के लिए लवर इंचार्ज और फोन का रिचार्ज बहुत जरूरी है। बात में तो लॉजिक है, और तुमको कैसे पता है कि हम का लवर है? तुमरे और माया के बीच में पक रही खिचड़ी को हम सूंघ चुके थे, यही खातिर हम तो का किडनैप करने का फैसला किया। वो बस आती होगी। क्या वो सच में आएगी? कब आई थी? आजा बेबी, गुड़ कहीं पड़ा हो, मुखी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। देख वो भी आ गई, जाओ उठा के ला उसे। अन्ना, हमका आपसे झगड़ा नहीं करना है, आपको चोट लग जाएगी। हटा। हमका लगा, अरे छोड़ी का अन्ना बोला ना, हमका नहीं मारना है आपको। पर काहे?
हम बोले थे ना, किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ खास सोच के रखा है। संजू पीछे। अरे अरे अरे, जवान कट जाएगी। कहा ना ना नहीं मारना है आपको। सुना तो हमको काहे नहीं मार रहे हो? अन्ना, आपकी वजह से मैं अपना प्यार हासिल कर पाया। अच्छा ये होगा कि मेरा फैसला बदलने से पहले मत बदलो। हाँ जाओ। ये तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ा है? कोई फैमिली प्रॉब्लम है? शायद टीना के भाई के आदमी हो। पुलिस में इनकी कंप्लेन कर दो। अरे ना ना, उसका जरूरत नहीं है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगला हफ्ता ही हम के घर जाएंगे। हाँ, घर पे पता चला ना तो मुझे एग्जाम्स भी नहीं देने देंगे। अच्छा तुमने गुंडा का तो बाद में धोया ही, तो सुक्कड़ की धुलाई करने में इतना टाइम काहे लगाया? उसने भी यही सवाल पूछा था। किडनैप होते वक्त ही तू उनकर धुलाई क्यों नहीं किए? तो हमको पता कैसे चलता कि तुम हमसे प्यार करती हो? प्यार? इसीलिए तो हमको बचाने आ गई। ऐसी बात नहीं है, कोई और भी होता ना तब भी हम बचाने आ जाती। माया, किस्मत को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। वो भी यही चाहती है। सच में? कल सनफ्लावर होटल आ जाओ, किस्मत का चाहेली, हम वहीं देख लेंगे। प्यार के इकरार होने से पहले ही होटल में बुला लिया। लड़की काफी तेज निकली। अरे नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। तो कैसा कुछ है? हाँ जल्दी आ जाए। ओके बाय। माया बताओ ना, हमको यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बार बार कहा था ना कि किस्मत हमको मिलवाना चाहती है, तो आज फैसला कर लेते हैं। फैसला करना है? कैसे? इस होटल में कुल मिलाकर 29 फ्लोर्स हैं। हम दोनों एक ही वक्त में अलग अलग लिफ्ट से एक साथ जाएंगे। फिर तुम कॉर्नर फ्लोर के बटन दबाना और हम भी वही करब। और अगर हम दोनों ने एक ही फ्लोर चुना तो समझो कि किस्मत भी यही चाहत रहे कि हम दोनों मिले। यही से ऐसा हुआ। यही का तरीका है। तुम तो यही कहते हो ना कि किस्मत जो चाहती है वही करवाती है। तो चलो अब लिफ्ट में। सुनो सुनो, गलती से अगर हम अलग फ्लोर पर उतर गए तो क्या होगा? किस्मत। शायद ये जिंदगी की हमारी आखिरी मीटिंग हो, इसलिए गेम शुरू करने से पहले हम दोनों साथ में एक कॉफी पी सकते हैं। ब्रेक मारा हो। अभी तो तुम दोनों प्यार करना शुरू किए थे ना, तो तुमने कॉफी पे कुछ कुछ करना काहे चाहा? बताते ना सर। You hear that bass bumping, 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 you hear that bass bumping. कौन से महाराज से लिखवा के आया कि हर बखत किस्मत तो हर साथ देती है? इस बार हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारे दिमाग ने दिया। दिमाग ने? हमारे दोस्तों ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से ई पता लगा लिया है कि माया ने लिफ्ट में कौन सा फ्लोर का बटन दबाया। इसकी तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाए, ई वास्ते हमने कॉफी पी। रुको 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 रुको, यहाँ कुछ तो मिसिंग है। नहीं तो? जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो बीच में कुछ तो हुआ होगा। हाँ याद आया, हम दोनों के बीच में पड़ी एक टेबल को मैंने जोर से लात मारी, वो खिड़की के बाहर जाके गिरी।
पटाखे जला के शहर ने हमारे प्यार का जश्न मनाया। उस दिन पटाखे ना ही जल रहे थे, पुलिस स्टेशन जल रहा था। सर कंटिन्यू। उसके बाद तो 300, 400। डैडी मम्मी देखो डैडी आ गए। डैडी आप कहाँ चले गए थे? हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। मम्मी देखो डैडी। क्या बात है, ये हमको डैडी क्यों बोल रही है? ये हमारे हस्बैंड है, एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। इनकी शक्ल तो बिल्कुल हमारे जैसी है। इसी वास्ते आपको डैडी कह रही है। सॉरी। डोंट बी, इट्स ओके। डैडी केक दिलाओ ना। रक्षा चुप हो जाओ। डांटी मत, बच्ची तो है छोटी सी। ये ले बेटा। थैंक यू डैडी। ओके। आपको बड़ी तकलीफ हुई ना? अरे नहीं, इसमें क्या तकलीफ। क्या कर रहा है यार? जाने दो। ठीक है। पैर में मोच आ गई है लगता है। आराम से, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। ओके, जरूरत नहीं, हम सह अरे लेंगे। पकड़िए हाथ, हम छोड़ देते हैं। आपसे मिलके अच्छा तो लगा, लेकिन दिल में डर भी है। कैसा डर? वो कहा है कि उनको बुलाने वास्ते ही शहर में आए थे। अब आपको जो देख लिया है, रक्षा चैन से नहीं बैठेगी। देखिए, हमारा ऑफिस इधर ही है, जब जी चाहे आ जाइए। डैडी आप नहीं आएंगे? डैडी बाद में आ जाएंगे। बाय बाय। बाय बेटा। बाय डैडी। बाय। जल्दी आना डैडी। बच्ची बड़ी क्यूट है ना? हाँ है, बड़ी क्यूट। सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ एक ही है। छी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। यू चीट लायर। अब तक और कितना लड़की की धोखा दे चुकी हो। हम उसको जानते तक नहीं। ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी लड़की ने हाथ पकड़ा। ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी बच्ची ने डैडी कहा। ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी उसके घर जा रहे हो। अब हमको कुछ बोलने दोगी? पहले उससे बोलने दो, फिर तुम बोलना। किसे? आइए मैडम, इनको सच बताइए। ए, तुम सुधरोगे नहीं ना? और तुम जैसू का ही कसूर है। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि चिपक। रख ले। पंडित बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील का डिग्री चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा डिग्री है जिससे तुम जोड़ियां तोड़ते हो? पंडित रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं और हम तोड़ने का। 2-4 शब्दों में हम नहीं समझते, डिटेल में बताओ। तो सुनो, इनमें फाइट करवाने के लिए हमें यहाँ फ्लाइट से बुलाया। यहाँ पहुँचते आधे घंटे में हमने उनका ब्रेकअप करवा दिया। इतना बोलने के लिए अमिताभ की तरह झुक रहे हो? हम तो क्या एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, बस एक ही काम है, माया के साथ हमारी सेटिंग करवा। केवल कटिंग। ठीक है, सेविंग के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। हेलो, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है, ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए तो हमारे पास आओ। अरे हीरो का डायलॉग मारने से हीरो नहीं ना बन जाओगे, चलो। वो लड़की शहर छोड़ के जा चुकी होगी, हमको भी चलना चाहिए भांजे। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए ना। हम ओके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टैक्सी स्टैंड, हम उसको सब जगह ढूंढे। ओ तो के भूल चुकी है, तू भी उसको भूल जा। नहीं भूल सकता मामा। मामी 10-10 मिनट में फोन कर रही है। वो कह रही है अगर हम 11 बजे तक नहीं पहुंचे तो हमारे खाने में जहर मिला देगी। क्या चाहता है तू? अरे रुको मामा, एक ड्रिंक खत्म कर लें फिर चलते हैं। तू पीता रहे, हम जा रहे हैं। मामा, मामा, इसने भी धोखा दे दिया। अरे तुम भी मेरी तरह पैक बनाते हो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो यार? तुम तो हमारे पास बैठो ना। तुम भी प्यार के एग्जाम में फेल हो गए क्या? हमारी तो कोई गलती भी ना आई थी, किसी कुकुर ने आके हमारी किस्मत का कनेक्शन काट दिया। वो हमारे हाथ लग गया ना, छोड़ेगा नहीं। अरे किधर जा रहे हो यार? इधर बैठे बात तो सुनो। तुम तो धोखा नहीं दोगे। पहले माया चली गई, फिर मामा चले गए, पर तुम नहीं गए। ये होता है असली फ्रेंड। अरे अरे क्या हुआ? अरे उठो। हेलो, तुम ही के दोस्त हो? हम तो बिजनेस ट्रिप के लिए आए हैं, ये हमें बार में मिला। माँ एक्चुअली बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहाँ लेकर आई, एक ऐसे आदमी से दूर जिसने हम दोनों को धोखा दिया था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया। हमारी बात तो सुनो। चुप रहो तुम। मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला, उसका तुम ई सिला दे रहे हो। मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे रही हूँ, ई है तुम्हारे संस्कार। आज मैं फिर से हार गई बेटा। तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा। मैं तुम्हारे पापा को भुला चुकी थी, पर आज तुमने फिर से ओके याद दिला दी। माँ, आई एम सॉरी माँ, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करूँगा। मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? जरूर करेंगे माँ। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को देखना है। वो वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हें
तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहाँ ले आई। तुम्हें भी अपने पापा से मिलना चाहिए बेटा। हमारा उनसे मिलना जरूरी नहीं है, पर आपको भाई से मिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बताइए कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पापा कोयलूर के बड़े जमींदार हैं। सुना है किसी बात से गुस्सा होकर आजकल वो मदुराई में रह रहे हैं। मदुराई? तुम्हारे पापा जहाँ भी रह रहे होंगे शान से रह रहे होंगे। वो बहुत परोपकारी हैं। वहाँ जाकर कौनों से भी अरविंद पूछोगे तो वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है माँ, हम कल ही वहाँ जाते हैं। अरे हम भी कल वहीं जा रहे हैं, दोनों मिलके ढूंढेंगे। पापा से पहली बार मिलने वाले हैं, उनके लिए कहाँ लेके जाएं? अरे वो बाद में सोचेंगे, क्या पता वो हॉस्पिटल में हो, फिर उनके लिए फल और फूल लेके जाना होगा ना। पहले उन्हें ढूंढ लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। चुना देव बाबा के लिए प्रसाद दीजिए। ढोंगी बाबा पे पैसे काहे लुटा रहे हो? अपना मत सुलगाइए, उन्हीं की वजह से आपका धंधा चलता है। बस स्टॉप इधर ही बाबा है। तो बहुत महान है। महान तो गधा टाइप के भक्त होते हैं। इस शहर में पान वाले इतना चूना नहीं बाबा लगाते के चरण जितना कि बाबा लोग लगाते कौन है हैं। ये बाबा? होगा कौनो फ्रॉड। लोग इनका चूना देव बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। बहुत हो गया। लो देखा, बाबा के खिलाफ ये कौनो बात सुन नहीं सकते। मौसम विभाग वाले सैटेलाइट लगा के भी गलत जानकारी देते हैं, तो ये ढोंगी की बातें सही कैसे हो सकेला? अगर वाकई में इनके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, तो वो डफर को नौकरी देके दिखलाए जो 10वीं में 10 बार कौन? और ये वाला? 11वीं में 11 बार फेल हो चुका है। कौन है वो बदकिस्मत? वो हम है। तो ये वाला क्या है? सर, सिद्ध पुरुष आपको बुला रहे हैं। सिद्ध पुरुष? अरे गलत बोल रहे हो, वो सिद्ध पुरुष थोड़ी है, वो तो महापुरुष है। देखो कैसे भांडा फोड़ते हैं। हमने आपको इतना भला बुरा कह दिया, माफी दे दो स्वामी जी। जल्दी से हमें भी प्रसाद दे दो ना। ओए, काहे नाटक कर रहा? हमारी बुझी हुई किस्मत जल गई तो तोहरी काहे जल रही है? क्या भइल? हैरान हो कि बाबा के खिलाफ हमारे विचार बदल कैसे गए। अब बाबा ने चमत्कार जो दिखलाया, हमने उनसे कहा कि हमें नौकरी की जरूरत है। तुरंत अभी छोकरी का फोन आया और कह रही है कि नौकरी खाली है। हाँ, धन्य हो चुना देव बाबा, हमारी तो सचमुच किस्मत खुल गई है। हम सच करें, आपको यकीन नहीं? हमें बुला रहे हैं। अरे भाई बुला रहे तो चले जाओ ना, हो सकता है आपकी किस्मत की घंटी बज जाए। जाओ जाओ। का तुम अपने पिता को ढूंढने आए हो? अरे स्वामी जी, आपको कैसे पता? उसने मुझे बताया। किसने? हमरे पिता ने। जाओ और वो पानी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी मार के आओ, तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब जाओ, तुम हो जाओ। स्वामी, ईका पानी में काहे भेज रहे हैं? अब ही नहीं समझोगे, बाद में समझो। भैया, स्वामी जी जो कह रहे हैं वो करो, सोचो मत। जाओ जाओ। अब स्वामी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, एक बार डुबकी लगा के आ जाते हैं। चल चल स्वामी जी, हमारा ये सामान। 1 किलो आशीर्वाद दे दो स्वामी जी। बेटा, ये तुच्छ चीज की चिंता मत करो, इको यहाँ छोड़ दो, इसकी रखवाली हम करेंगे, तुम जाओ। जो आ गया स्वामी जी। वो स्वामी जी कहाँ गए? सुनिए, वो चुना देव बाबा कहाँ है? हमारे बैग भी नहीं है। चुना देव बाबा नाम ऐसा नहीं है, लोगों को चुना लगाता है। और वो आदमी जिसे नौकरी मिली थी? दोनों मिले हुए हैं, वो उसका बेटा है। क्या यार, पहले बताना चाहिए था वो ना। कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी है। हम कब से इशारा कर रहे थे। अरे यार, जेब में एक ढेला नहीं बचा है, वो हमारे सारे पैसे ले गया। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, हम अपने पापा का नाम लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पापा अरविंद यहाँ के राजा हैं। तुम अरविंद का बेटा हो क्या? अब हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? तुम्हारा सामान जो लेके भाग गया वही तो अरविंद है। लेकिन माँ ने तो कहा था वो करोड़पति जमींदार है। करोड़पति जमींदार नहीं है, जमीन पे सोने वाला रोडपति है। तोरे पैसों से बियर बार में ऐश कर रहा होगा। अरे जल्दी निकलो। नहीं, हमका पैसे नहीं चाहिए। हम आपके बेटे हैं। अच्छा, तुम हो? ये देखो, ये देखो। पिछले 2 दिनों से लगत रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हमको हमारा बिटवा मिल जाएगा ये सोचा भी नहीं था। अफसोस ये है कि तुम्हारी माँ अपने दूसरे बेटे से मिलना भी चाहती थी, परंतु अपने पति से नहीं मिलना चाहती। हमारी माँ का कोई भी औरत धोखेबाज पति से नफरत ही करेगी ना।
कहा धोखा दिया हमने? क्यों? शादी से पहले आपका एक लड़की के साथ चक्कर था। ये बात आपने माँ से छुपा के उनसे शादी नहीं की? कौन किसको धोखा दिया ये बात सिर्फ हम जानते हैं। बिना कोनो गलती के जिंदगी में हमने सब कुछ खो दिया। कसम खा के कहते हैं हमने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई नहीं की। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। हमारे पिताजी के दोस्त ने ही हमको अपने बेटे की तरह पाला। आप इस बार एमएलए के इलेक्शन में काहे नहीं खड़ा होना चाहते? हम कुछ नहीं जानते, आप ही हमारे एमएलए होंगे। अरे सारी जिंदगी हम ही एमएलए बनेंगे का? हमरे स्वर्गीय बिजनेस पार्टनर के बेटे को भी तो मौका दो। अंकल, हमको पॉलिटिक्स में कोनो दिलचस्पी नहीं है। हम एमएलए वगैरह कुछ भी बनना नहीं चाहते। मालिक, आप और अरविंद भैया अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो टिकट हमका दिलवा दो ना। हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा हैं। पशुपति, परिवार के साथ रहने और परिवार का हिस्सा होने में फर्क होता है। नौकर को अपना औकात भूलकर मालिक बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हम तो आपके वफादार हैं। वफादार तो कुत्ता भी होता है, मगर उसका जगह घर के बाहर होता है। उसको घर के अंदर नहीं लाया जाता है। इस घर का गद्दी पर इस घर का बेटा ही बैठेगा। आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है। हमें गलत मत समझे मालिक। हमने अरविंद का प्यार लक्ष्मी को यहाँ से भगाया नहीं होता और अरविंद से अगर झूठ नहीं बोला होता कि वो मर चुके हैं तो आपके इज्जत का क्या हुआ होता? क्या बोल रहा है? लक्ष्मी जिंदा है? अरे अंकल, आप पीछे मत पड़िए। सच सच बोल, वरना हम तुमको जान से मार डालेंगे। अरुण जी, हम आपको सच बताते हैं। लक्ष्मी को शहर से दूर ले जाने के लिए हमका आपके चचा ने ही कहा था, ताकि उनकी मौत की खबर सुन के आप दूसरी शादी कर लें। हमारी लक्ष्मी कहाँ है बताओ? आपका नहीं पता। अंकल, क्या उसने जो कहा वो सच है? हाँ, ही सच है। हम तो बस अपन खानदान की इज्जत मार के में गई खातिर। आपके खानदान की इज्जत। वो वक्त लक्ष्मी के पेट में हमारा बच्चा पलत रहा। इसे तो अच्छा होता आप हमको अनाथ ही रहने देते। इस सच जाने बगैर हमने तुलसी के साथ घर बसाया और अब उससे 2 बच्चे भी हैं। तुलसी, तुलसी, हमारे साथ रहते हुए भी केहू और के बारे में सोचते रहा। तुलसी, रुक जा, हम जो भी किए तुमने भले छोड़िए, के लिए छोड़िए किए। आपको। तुलसी, तुलसी, अरे अरे आओ सब लोग, देखो ये क्या हो गया। अंकल, तुलसी जी आपके बड़े बेटे को स्कूल से लेकर चली गई। छोटा बेटा घर पे था इसलिए उसको वहीं छोड़ दिया। सजा काट के रिहा होने के बाद हमने हर जगह तुम्हारी माँ की तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिली। लक्ष्मी को भी ढूंढा। हमारे बेटे को जन्म देते ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर हम शक्ति को लेके यहाँ आ गए। पर अब आप अकेले नहीं हैं। हम और माँ आपके साथ है। हमारे साथ अपने घर चलिए। ये नहीं हो सकता। जिस तरह से तुमसे मिले उसी तरह लक्ष्मी के बेटे से भी मिलना चाहते हैं। अगर वो भी मिल जाए हमको तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। ए, कहाँ जा रहा है? हम चले अपने घर। नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? अरे कहाँ ना चल। अरे हम नहीं आएंगे। चलो पैक बनाओ। ये सब कहाँ हो रहा है? आप बस एंजॉय करो। तू बना ना, ग्लास उठा। सब एक साथ चीयर्स करेंगे। किस बात की खुशी मना रहे हो? लक्ष्मी का बेटा मिल गया ना। चीयर्स। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है? कहाँ ये है? है आपके सामने। ये लक्ष्मी का बेटा है? हमको भी शक था। शक दूर करने के लिए हमने इससे पैक बनवाया। और पापा, पहले लोग शराब डालते हैं फिर पानी मिलाते हैं ना। लेकिन आप पैक कैसे बनाते हैं? पहले ग्लास में पानी डालते हैं फिर शराब मिक्स करते हैं। हमारे जीन्स एक जैसे हैं, इसलिए हमने भी पैक एक जैसे ही बनाया और शक्ति ने भी वैसे ही पैक बनाया। तुम भी हमारे जैसे पैक बनाते हो, तभी हमें लगा कि ये भी हमारा ही भाई है। फिल्मों में गा कर भाइयों को मिलते देखा था, पर शराब पीकर भाइयों का मिलन पहली बार देख रहा हूँ। हमको माफ कर देना बेटा, ये सब जाने अनजाने में हो गया। ये कहा बेटा? ये चाकू किस लिए रखा है? आपको मारने के लिए। संजय की माँ की बातों से हम समझ गए थे कि आप ही हमारे पिता हैं। सोचा था माँ को जिसने धोखा दिया वो का छोड़ेंगे नहीं, पर यहाँ के पता चला कि सच्चाई कहाँ है। हमको मारने आए थे? ए, पागला कहीं का। हमके भूल गए। पापा, अंकल की एक प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा तो आपके पापा का था ना? हाँ। जेल जाने के बाद वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ? सब अंकल की बेटियों के नाम कर दिया। अंकल की बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। अंकल को बेटी की चाहत थी, इसलिए मन्नत मांगी थी कि बेटी होगी तो हमारा मुंडन कराएंगे। फिर कहा था, मन्नत पे मन्नत पूरी होती गई तो बेटियों की हैट्रिक हो गई और हमारा मुंडन होता रहा।
ये बात की खुन्नस निकालने के लिए हम उनको चढ़ाया करते थे और खूब टांग खींचा करते थे। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी। फिर हमने एक फिल्म देखी, सिस्टर लव। उसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया गया था। फिल्म में उस प्रेम को देखकर हमको बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से हमने उन्हें बड़े ही नाजों से पाल पोस के बड़ा किया। उनके हमसे दूर हो जाने के डर से उनकी शादी ऐसे गरीब लड़कों से करवाई जो घर जमाई बनने को तैयार थे। हमारी बहनों को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसके ऊपर जब अंकल की मौत का जिम्मेदार भी हमको ठहराया गया तो उन तीनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उनको ऐसा करने से रोकने के लिए हमने पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और इसे लेकर यहाँ आ गए। लेकिन अब तुम तीनों जो हमको मिल गए हो तो हमको लगता है कि आवेश में लिया गया फैसला वो बिल्कुल गलत था। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे क्यों भुगते? तुम लोगों ने आखिर क्या गलती की? इसीलिए हमने एक फैसला लिया है। समझ गए पापा? आप उन तीनों आंटियों को घर से एग्जिट करवाएंगे और उन्हें सीना तान कर ये बताएंगे कि आपको अपने तीनों अनमोल रतन बेटे मिल चुके हैं और घर पर नहीं 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 भाई, हम चाहते हैं कि हम चारों उन सबके साथ वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहें। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, तुम्हारी तीनों आंटियों को 3 बेटियां हैं। यानी कुल मिलाकर 9 बेटियां। अंकल लोग को और कौनो काम नहीं था क्या? टोटल 3 बेटियां हैं, समझे ना? उन तीनों लड़कियों से अगर तुम तीनों शादी कर दो तो मेरा सपना हमेशा का पूरा हो जाएगा। अरे आप पापा हैं मैरिज ब्यूरो के एजेंट। पर बेटा अरे इस सब में हर्ज क्या है? जब रिश्ता मिल रहा है तो तुझे क्या टेंशन है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी कैसे करूँ? अरे पापा ने तो किया ना। मेरी कहानी अलग है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरविंद के बच्चे उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे ना। हम तीनों भाई तीनों लड़की से प्यार करेंगे फिर शादी करेंगे, ठीक है? तुम दोनों तो पूरे हीरो लगते हो। तुम दोनों को तो कोई भी हीरोइन मिल जाएगी, लेकिन हम जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम। अरे ये सब सोच के तो हमने एक ठो प्लान बनाया है। बात सुनो, कल इस शहर के सबसे बड़े मंदिर में पहली आरती देकर तुम्हारी आंटियां उत्सव शुरू करेंगी। हर साल ही तीनों अपनी बेटियों के साथ उस मंदिर में जाती हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, उनका किडनैप करना और फिर उनसे शादी कर लेना। एकदम सही कहती है, आप बुरे इंसान हो। ऐसा करना तो पाप होगा। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अरे तू बुड़बक है। पिछड़े हुए लोगों को मिलाना कोनो पाप नहीं होता। तुम तीनों वहाँ जाओगे और उन तीनों से शादी करोगे, वादा करो। हाँ वादा। या हमारा डबल वादा। चलो, सोच क्या रहे हो? चल। यार हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है तो मेकअप अच्छे से कर वरना पकड़े जाएंगे। मेकअप की नहीं, किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। भैया हमारी शादी होने का तो कोनो चांस ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से पापा ने अंधेरे में उम्मीद की लालटेन जला ली। अब आप ऐसा बात करके उस लालटेन को बुझाइए मत। तुम चाहे जो भी कहो, जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करना ठीक नहीं है। अरे तुम किडनैपिंग का काम करो, शादी हम कर लेंगे, समझे? तीनों लड़कियों को उठाने की क्या जरूरत है? अरे 2 साबुन खरीदने पर 1 साबुन मुफ्त मिलता है ना, उसी तरह 2 लड़कियों को उठाकर 1 लड़की फ्री। 3 रहेंगे तो ऑप्शन ज्यादा है ना। बेटा हम यहाँ ऊपर खड़े हैं, दिख रहे हैं ना? अरे वो देखो पापा। हाँ दिख गए। सुनाई पड़ता है? वो तीनों वहीं खड़ी है। कहाँ खड़ी है? कहाँ है वो? जो हरी साड़ी पहन के खड़ी है ना, वो सबसे बड़ी वाली है। हाँ पापा दिख गई। पापा रो काहे रहे हो? बचपन में उसकी गुड़िया तोड़ दी थी, वही सोच के भावुक हो गए। अरे बाद में नई वाली दिला देना। अब बताओ दूसरी कहाँ है? वो जो ब्लू साड़ी पहन के खड़ी है ना, वो छोटी वाली है। और वो जो पिंक साड़ी पहना है ना, वो बीच वाली है। अरे कहाँ है? शुभ मुहूर्त निकल जाए इससे पहले आप पूजा कर लो। और जो उस तरफ खड़ी है ना, वो उनकी माँ है। क्या बोले? हेलो। अरे काहे भोंगा बजा रहे हो? पता चल गया ना कौन है, अब इसकी क्या जरूरत है? हाँ चलो चलो। अरे कौन थे वो लोग? हमारे तीनों मैडम कहाँ गई? संजय साड़ी को अंदर डाल। पकड़ो उन्हें। तरफ से जाओ, पकड़ो पकड़ो। तुमने इनको क्लोरोफॉर्म तो चुकाया था ना? अरे हमने तो पूरी शीशी खाली कर दी। अब अगले 3-4 घंटे तक कोनो टेंशन नहीं उठेंगी। चलो इस तरफ से चलो, रास्ता साफ है। चल चल, बच के नहीं जाना चाहिए। अरे हट ना, जगह दे। अरे जल्दी चल, पिटेगा। है भीड़ खड़ी की है, चलो। अब क्या करें? चारों तरफ से घिर गए हैं। इन्हें छोड़कर भाग चलते हैं। तुम इन्हें लेके जाओ, मैं इन्हें संभाल लेता हूँ। संजय तुम संभाल लेना इन्हें। चल चल।
हमसे पंगा लोगे क्या? अरे हमें पानी पीना है। ये भगवान अरे के तो लिए इंसान था। भगवान का ही रूप होता है ना। चलो जाओ। उधर देख। इस तरफ ऊपर फेंको। तुम ऊपर चढ़ो। अरे हम काहे चढ़े? ऊपर चढ़ो फिर बताते हैं। अरे पहले शादी तो हो जाने दो फिर ऊपर चढ़ाओ। अरे फिर नीचे। भैया क्या हुआ? अरे जरा संभाल के, कहीं वो हमार वाली ना निकले। मतलब ही कहेगा। अरे पहले नहीं बोल सकते थे क्या? बताने का टाइम कहाँ है? चल कूद। अरे जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो। अरे चलो भागो। भागो यहाँ से गधो। जल्दी जल्दी हटो रास्ते से। भाग चलो। जल्दी। अरे हम भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। चल चल चल। अरे हम अरे भैया गाड़ी रोको। अच्छा हमें पकड़ा। अरे हमार पतलून। अरे छोड़ो, हमार पतलून निकल जाएगी। अरे अरे लोगों के सामने बेइज्जती हो गया। काम किया तुम लोगों ने। मुहूर्त निकले से पहले मंगलसूत्र डाल दो। जल्दी करो जल्दी करो। अरे उन्हें बाहर तो निकालो। तुम्हें अंडरवेयर में देखेंगी तो डर जाएंगी। हम तो कह देंगे कि हम तो अंडरवेयर का ऐड करने वाले मॉडल हैं। जल्दी करो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पापा हाँ? हमारी बीवियां तो खूबसूरत है। अरे क्यों नहीं होंगी? इनकी माँ जो इतनी खूबसूरत है। चलो उठो, मुझे देखने दो। क्या हुआ पापा? अरे बाप रे बाप, आंटी की बेटियों को उठाने के लिए बोला था और तुम आंटियों को उठा रहे हैं। ये आंटियां हैं। हाँ। पापा हमके तो चल जाइए। पापा आपने तो कहा था ग्रीन वाली, पिंक वाली और ब्लू वाली। अरे वो तो तुम्हारी आंटियां थी भाई। खामखा का राता फैला दिए तुम लोग। अरे अरे अरे, होश आ रहा है उनको। उसके पहले भागो यहाँ से गधो। अरे पापा मैं जा रहा हूँ, चुन्नू को पानी में डूब मर रहे हैं। हमें उन लड़कियों को गांव से किडनैप करके पड़ी और दुआ करो कोनो मुसीबत ना आ जाए। आ गई मुसीबत। बोर्ड एग्जाम के पेपर की तरह हमारा प्लान लीक तो नहीं हुआ। तो कितने को संभाल सकता है? पतले वाले 3, पहलवान वाले 2। और तू? हम खुद को संभाले वही बड़ी बात होगी भाई। बुड़बक। शांत।
से। नीचे उतारो हमका, नीचे उतारो, बचाओ हमका। अरे भैया कहाँ जाइएगा? कोविलूर जाना है अरे हमें। हम भी वहीं जा रहे हैं, चलिए ना। अरे छोड़ देगा। अरे बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए? वो जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसी बारे में आपसे बात करनी थी। अगले हफ्ते हम इलेक्शन का फॉर्म भर रहे हैं। जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? एमएलए तो आप ही बनेंगे। पिछले 20 सालों से आप ही तो एमएलए बनते आ रहे हैं। पापा नीचे उतारिए। ये किसने किया? आज तो तेरा बेटा जिंदा लटक रहा है। आगे से ऐसी हरकत की तो इसकी लाश लटकेगी। आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने हमको किडनैप करने की कोशिश की। हमने तुमका किडनैप करवाया? बहुत खराब एक्टर हो तुम। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे आदमियों को अंडरवेयर में भागते हुए देखा। तेरी बात कर रही है। जानत हो के एमएलए के बेटे को हाथ लगाया तुमने? एमएलए होगा तू अपने घर पे। इस गांव के लिए तो तू आज भी हमारा पुराना नौकर ही है। शायद इसी वजह से तू अब तक यहाँ जिंदा खड़ी है। हमसे पंगा मत लेना। हम अगर औकात पे आ गए ना तो तुम्हारे साथ पुश्ते हमारी नौकर बनेगी। एमएलए होने का घमंड है ना तुझे? तू एमएलए ही ना रहा तो? अरे हमरे खिलाफ लड़ेगा कौन? हम लड़ूंगी। हम चुनाव लड़ेंगे भी और तो का हराएंगे भी। ये पूरा शहर देखी। ये घर है या मैरिज हॉल? शादी के लिए यही बुक कर लेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये गलत है। ये तुम अचानक महापुरुषों जैसी बातें काहे करने लगे? पहले दिन से ही ऐसा कह रहा हूँ। अब चलो। तू आ गया, सो जाओ। सो जा, सो जा। ये हमार वाली है। कैसी लगी? ये तेरी वाली कैसे हुई? अरे छठी क्लास में हम रुकू नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। इसकी शक्ल उसी से मिलती है। ये तो हमारी है। ये वाली हमारी है। अच्छा इनमें से एक उंगली पकड़ो। देखा तुमने पतली उंगली पकड़ी और ये मोटी है। माफ करना भाई, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकते। तुम्हें वो पहली वाली पसंद थी ना, तुम उसे रख लो, हम इसे रख लेते हैं। इतना जल्दी पलटी मार दिया? वो काहे ना, रुको से पहले चौथी क्लास में हमें कुक्कू नाम की लड़की से प्यार था और वो हमारा सच्चा प्यार था। इसकी शक्ल उसके जैसी है, इसलिए ये हमार हो गई। लपड़ देंगे। एक उंगली पकड़ो। जाने दो, भाई भाई में उंगली नहीं करते। हाँ, पतली वाली तो हार है। माया, माया, आ रही हूँ माँ। यहाँ कैसे आ गया? अब क्या करें? हम डरे तो वो शेर बन जाएगा और हम शेर बने तो वो डर जाएगा। डॉग लॉजिक। पर वो का डराए कैसे? आंखों में आंखें डाल के घूरो। ये कैसे घूर रहे हो? रोमांस थोड़ी करना है, गुस्से से घूरो। इतना ठीक है का? आंखें और बड़ी करो। और बड़ी। और खोलूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। अब आगे क्या करें? ओके पास जाएगा। मम्मी, पापा। अरे ये दरवाजा तो खुली नहीं रहा। मुसीबत आ गई। लेट कहाँ गया? जानवर तभी भागते हैं जब इंसान भागते हैं। हम नहीं भागेंगे तो वो भी नहीं भागेगा। बहुत बड़ा लॉजिक है। अरे ये तो हमरे पर ही लेट गया। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अबे उठ जाओ। अरे कैसे उठे? दिखता नहीं का। सीधा हो जा। ये बकत है कुत्ते के साथ खेलने का। अरे हम इसके साथ नहीं खेल रहे, ये हमारे साथ खेल रहा है। ए जाना। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? इसने कहा भूत देख लिया। अरे घर में चोर घुसे हैं। जल्दी चल। अरे दीवार काफी ऊंची है। अबे तू झुक ना। झुके तो चढ़ेंगे कैसे? अबे टाइम नहीं है, जल्दी कर। चल आजा आजा आजा। अरे हमार पकड़ो, फिर उतार दे। उठा लो इस तरफ। चलो चलो स्कूल चलो। रुको रुको रुको। और भागा नहीं जा रहा है। घर खाली है, इसमें घुस जाते हैं। अरे क्या अजीब जगह है।
एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। जो कमी थी वो हाथों में खंजर लेके इन गांव वालों ने पूरी कर दिया। हाय, हमारी तो पैंट भी नहीं बची। हाथ पैर कट गए तो शादी लायक भी नहीं हाथ बचेंगे। पैर कट जाए तो भी चलेगा, बस सर नहीं कटना चाहिए। तूने बिल्कुल सही कहा था, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब चाहे जो हो जाए, शादी तो हम ये लड़कियों के साथ ही करेंगे। हमने तय कर लिया। तुम तो शादी के खिलाफ थे, अचानक से मान कैसे गए? क्योंकि हम उसे ही शादी करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। हमारी माया जिससे हम ऊटी में मिले थे, इन तीनों आंटियों में से एक की बेटी है। हमें लगा वो हमसे बिछड़ गई, लेकिन हमारी मुलाकात फिर से हो गई किस्मत से। अब तो हमें इससे शादी करनी ही होगी। फोन को ऐसे काहे घूर रहा है? अब थोड़ी देर में फोन के अंदर घुस जाइए। ए जल्दी उठो, अरे जल्दी उठो। क्या हुआ? अरे खुद ही आकर देख लो। पीछे से निकल चलते हैं। वहाँ भी तो लोग खड़े हैं ना। हम इनका बता देते हैं हम चोर नहीं, अरविंद के बेटे हैं। पगला गए हो क्या? आंटी को पता चला तो निकलने का चांस भी चला जाएगा। फिर पापा के सपने को तुम लोग भूल जाओ। इनसे बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, जो पहले जाकर पिटेगा वो आवाज नहीं करेगा। काहे? अगर उन्हें लगा कि हमें दर्द हो रहा है तो वो एक्साइटमेंट में हमें और मारेंगे। इसके लिए जब वो धुलाई करेंगे चुपचाप सह लेना। और दूसरा सबक? जिंदा बचे तो बता देंगे। अब चलो कोई हथियार ढूंढो, उसी से बचाव करेंगे। इस अंधेरे में कहाँ हाथ में आई का मालूम। पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सर। कल रात इस इलाके में चोर घुस आए थे, शायद इसीलिए हेडक्वार्टर से आपको जल्दबाजी में यहाँ भेजा गया होगा। सही है, सही है। अच्छा ये बतावा, हमारा एसपी साहब ठीक तो है ना? एसपी साहब? एसपी साहब कौन है बे? अपने पापा और कौन। एक बार यहाँ पर नकली पुलिस वाले बनकर आए थे, पर आज उनका वो झूठ हमारे काम आएगा। पुलिस स्टेशन का ताला खुला देख के हम पहले ही समझ गए थे पुलिस का यहाँ रातों रात तबादला हो गया है। आपको एक बार एसपी साहब के साथ देखे रहे, इसीलिए पहचान गए थे। यही खातिर पूरा गांव को इकट्ठा करके हम ही यहाँ लाए हैं। आप बहुत समझदार हैं। आप कह रहे थे यहाँ टीवी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर देख वर्दी है कि नहीं? वैसे आप लोग ये हथियार लेकर काहे आए हैं? कितना टाइम से बंद पड़ा था, यही खातिर साफ सफाई के लिए लाया है। चलो देखते कहा, शुरू करो सफाई। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। हे, हमने अभी अभी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोन किया था। वहाँ से पता चला है कि इलेक्शन की वजह से स्टाफ की बहुत कमी है, इसलिए इलेक्शन से पहले कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। तो इलेक्शन खत्म होने तक हम ही पुलिस वाले बन जाते हैं। कहाँ बात कर रहे हो? क्या पकड़े गए ना तो 3rd डिग्री लगेगा। सबसे पहले ई पकड़िए। ई का है? हमारी यहाँ एक शराब का भट्टी है, इसलिए हर हफ्ते आपको हफ्ता पहुँचाने के लिए हम ही आएंगे। बस इतना करा कि हमारी भट्टी पर आकर दर्शन ना दे। तुमने अभी कहा कि पकड़े जा सकते हैं, रिश्वत नहीं ली तो जरूर पकड़े जाएंगे। अरे हम तो 10 रुपए के लिए भी फ्रॉड कर सकते हैं, ये तो 10,000 की बात है। और पुलिस का है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पंडित जी ने 8 तारीख का मुहूर्त निकाला है, उसी दिन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। परफेक्ट, ई बार इलेक्शन तुम ही जीतोगी। ये जरूर उस पशुपति का काम होई। गाड़ी तेज चलाओ। छोड़ेंगे नहीं हमको। बच के नहीं जाए।
गुड मॉर्निंग मैडम, इंस्पेक्टर संजय ऑन ड्यूटी। और वो सब इंस्पेक्टर कृष्णा और हम हैं कांस्टेबल शक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। ये तो हमारा फर्ज था मैडम। पशुपति की चाल लगती है। पहले हमें किडनैप करवाया और अब हमें हमारे गांव में मारने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं उसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, वो का माफ कर वो माफी के लायक है ही नहीं, आप ओकरा अरेस्ट कीजिए। रहने दो, उसे अरेस्ट मत कीजिए। उसकी सजा यही है कि हमसे इलेक्शन में हारे। सही कहा मैडम, वो होगा असली बदला। कभी समय मिले तो हमारे यहाँ लंच पर आइए। शुभ काम में देरी का है, कल ही आ जाते हैं। यार इनका घर तो बड़ा आलीशान है। बोरिंग। वाह क्या बात है, हमारा स्वागत में इतना पूजा। ये अपने पिता का श्राद्ध करा रहे हैं। कौन हो तुम लोग? वर्दी नहीं देख रहे हैं क्या? पुलिस है। यहीं पर रुको, पूजा खत्म हो जाए फिर भोग मिलेगा। ही का इज्जत का कचरा कर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस है, कहीं भी पहुँच सकते हैं। ई का नया ड्रामा है। बॉयफ्रेंड तो नहीं बन पाए, एटलीस्ट बॉडीगार्ड तो बन सकते हैं। मम्मा। तुम हमरे आगे चलो। आप कहाँ चले गए थे? कल रात आपके घर में चोर घुस आए थे। हम चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ई क्या? ये इस इलाके के नए इंस्पेक्टर, इन्होंने ही हमें बचाया। आजकल चोरों पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं। एकरा जाए खातिर कहो। चले आते मुंह उठा एक ही बातों का बुरा मत मानना, बड़े नाजों से पाला है ना इसे, कुछ भी बोल देती है। इट्स ओके। दिखता नहीं का? दूर से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगती है, लेकिन पास से ससुरी चौधरी का चांद लगती है। कहा? अब पास से देखना, मतलब चोरों के लिए सुराग ढूंढना। कहाँ टाइम पास कर रहे हो? इन्हें ले जाके घर दिखाई। अब पहले वहाँ जाए क्या? वहाँ भी जाएंगे, पहले इस तरफ चलो। तुम संयुक्ता मैडम को जैसे देख रहे थे, हमें ठीक नहीं लगा। नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। सर वो नौकर नहीं है, तो फिर इस घर के दामाद हैं, संयुक्ता जी के पति। ओह सॉरी सर, बदतमीज नौकर, पहले कहना बताया कि मालिक है। सर ऐसे गवारों को काम पर मत रखिए। सर हम सविता देवी के पति हैं, ये घर के दामाद। आपको भी एक सॉरी सर, आप दोनों की शक्ल देखे हैं, जमादार और ड्राइवर लगते हैं, कैसा पता चलेगा दामाद हो? शायद यह हमारी किस्मत है। इके पहले ही घर पे 2 आदमी के राज चलता था, ससुर जी और उनका गोद लिया हुआ बेटा का। ससुर जी का एक हादसा में मौत हो गई। और गोद लिया बेटा? वो तो जिंदा है, लेकिन घर छोड़े कई साल हो गए। बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें ही अपनी 3 बहन की शादी हम तीनों से करवाई। उनकी वजह से ही आपन बीवियन के बदतमीजी हम लोग चुपचाप सह रहे हैं। वो होता तो हमारी हालत ऐसी न होती। कंप्लेन लिखवाइए उनके गुमशुदा होने की, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ कर क्या करोगे? जानते ही लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने स्वर्गीय पिता का श्राद्ध। और साथ है आपन भाई अरविंद के भी श्राद्ध। गैर होके भी आप लोग को इतना बुरा लगा, हमारे बारे में सोचिए। वो तो हम लोग का सगा था।
आइए। ई घर के तीसरा दामाद है। भरी दोपहर में काहे सो रहे हैं? सोना रहे, कोमा में है। पिछला 2 साल से कोमा में है। चल आइए, यहाँ आइए। ये लोग घर भर में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा इनको घर दिखाया गया। हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? चौकीदारी के बहाने हम यहीं रुक जाते हैं और रात को जैसे ही चोर आएगा हम उसको दबोच लेंगे और हमारी वाली इंप्रेस हो जाएगी। चोर कहाँ से लाएगा? अरे तुम बनोगे। बुढ़बा क्या? मैं बनूंगा? तुमने हमको पुलिस बनाया, हम तुमको चोर बनाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। और सुना हो, ठीक 12 बजे एंट्री ले लेना। पहले हम तो का साबुन लगाएंगे, उसके बाद धोएंगे। तुम्हारे रफू चक्कर होते ही हमारा चक्कर चालू हो जाएगा। सही है ना? 10 मिनट में एक्शन शुरू हो जाएगा। तब तक हम रोमांस का इंजन शुरू कर देते हैं। ये कैसा भाई है? मुंह काला करके आ गया है। अरे भाभी को घूर काहे रहे हो? चलो चलो काम पे लगो। अरे हाय, हिलना मत, हम जोर का मुक्का देते हैं। अरे हाथ काहे पकड़ लिए? अरे हमको काहे मार रहे हो? हम तुमको मारने वाले थे। अरे ओवर एक्टिंग काहे कर रहे हो? देखो अपने कैरेक्टर में रहो, वरना हम तो का सेटिंग नहीं करवाएंगे। अरे ये कौन है? चोर है, फिक्र मत करो, वो हमका संभाल रहे। नहीं हम का संभाल रहे। अरे क्या कर रहे हो? हमको एक तो लाफा मारने दो, हम भाग जाएंगे। बच्चे की जान लोगे, ह्यूमन राइट्स को बुलाएं क्या? अरे कोई पकड़ोगा, वो भाग रहा है। अरे भागने दो का। गलत टाइम पर जागे हो तुम। अब तक तो वो मार खा रहा था। एक पुलिस वाले होकर रोत हो, शर्म नहीं आती? हम रो नहीं रहे। वो तो दिख ही रहा है। जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ कर रो। चल एक सेकंड। हेलो। अरे तुम सेटिंग करवाने आए थे या फिर कबर खुदवाने? टाइम काहे चेंज किया? हमको मारा क्या? हाँ बोल रहे हैं, हम लोग तो पहुंचे भी नहीं है। तुमको क्या लगता है हम मास्क में पहचाने नहीं? क्या बक रहा है? हम अब आ रहे हैं। आने का कोनो जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। मंदिर की बाई वाली दीवार पर मिलना, वहीं से कूद के मर जाएंगे। इज्जत का फालूदा कर दिया। अरे पगला गया? चल क्या है? भूत का डिलीवरी बॉय 10 मिनट पहले ही आ गए। अब आए हो तो मारो ना, मार के हमका भी भूत बनाओ। अरे मारो, अरे भूत बनाओ ना। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको, अरे रुको, भूत बनाओ हमका। कोमा वाला दामाद, काली पैंट काला शर्ट, कोमा के नाटक वाले मार मार के हमका तोड़ डाला। ये आवाज कैसी? ये जान के अच्छा लगा कि तू लोग अरविंद के बेटे हो। और आप भूत बनते क्यों हो? एक दिन बैंक गए तो पता चला कि किसी फ्रॉड ने हमारा अकाउंट ही खाली कर दिया। अपनी बीवी की इंटेरोगेशन से बचने के लिए एक बार बेहोश हुए, उसके बाद होश में नहीं आए। जब भी होश में आया पत्नी ने पैसों के बारे में पूछा, तब से परमानेंट कोमा में है। ओहो। हम लेटे लेटे बोर ना हो जाएं, इसलिए रात को टहलने के लिए निकल जाते हैं, समझे? भूत के डर से कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलता है और इसी बहाने हम तीनों लोग मिल लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं। आप लोगों का बनता काहे नहीं? क्योंकि ये शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई, इसलिए वो आज तक हमसे नाराज हैं। हमारे पास उनसे दूर रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब तुम लोगों से क्या छुपाना? अपन बीवियन के साथ एक कमरा में सोए हुए कई साल गुजर चुके हैं। अलग रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। पति या पिता होना पोस्ट नहीं है, रिश्ते उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। हमने सोचा था कि हमारी तीनों आंटियां पापा के घर छोड़ने के बाद खुशी से रह रही होंगी। मैं पापा को परिवार से मिलवाना चाहता था, लेकिन आपकी हालत तो उनसे भी बुरी है। इंटरवल हो गया तो क्या हुआ? मोड़ तो अब आई। 500 600 इलो। इला अकाउंट में तुम्हारी हेल्प कर दें? काहे? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना हुआ? रेगुलरली आना जाना होगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसके बीच? पुलिस और पब्लिक के बीच। पिछले महीने टायर चेंज किए थे, बिल है का? ये रहा टायर का बिल। इनमें 6 नए टायर के बिल हैं। 6 टायर? स्टेपनी मिला के तो 5 ही होते। अरे सिर्फ टायर के बिल में ही गड़बड़ ना है। ये बताओ हमरे घर में कितना नौकर है? हम दोनों को जोड़ के 26 नौकर हैं। और तनख्वाह लेने वाले कितने हैं? 24 हैं। बाकी हिसाब में 45 लोग हैं। तुम क्या हम पे शक कर रहे हो? मैडम बिल देख के पेमेंट करती है, तुम बीच में क्या बोल रहे हो? हम मुफ्त में नहीं खाते हैं, काम करते तो हमको पगार मिलती है। तू लोग की तरह बीबी के टुकड़ा पे नहीं पलते हैं। बदतमीज! गलती हमरी है, तुम सबको सर पे चढ़ा रखा है। आज से अकाउंट हमरे पति संभालेंगे। संभालोगे ना? हाँ संभालेंगे। आपको निराश नहीं करेंगे। अरे सब लोगों ने ऊपर आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। देखो देखो इनके हाथ हिल रहे हैं। अरे चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल है सुंडी सुडोको का। सुंडी सुडोको? हाँ मैडम, ये एक प्राचीन इलाज का हिस्सा है। इमे शरीर के मर्म स्थानों पर मालिश करने से जान आ जाता है और शक्ति तो इमे स्पेशलिस्ट है। और जब इन्हें होश आए तो ऐसी कोई बात मत कीजिएगा कि इनको दुख पहुंचे। ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा किया तो ये फिर से कोमा में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, हम
हम पुरानी किसी भी बात का जिक्र नहीं करेंगे। अभी होश आएगा। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये कोमा में गए हैं, बागीची को संभालने वाला कोई नहीं है। सत्यानाश हो गया है। अब इन्हें कल से ही काम पर लगा देंगे। आज तक कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया, आपने पल भर में ही कैसे कर दिया? अरे जो डॉक्टर नहीं कर पाता है वो कंपाउंडर कर देता है। सुंडी सुडो को प्लान कामयाब हो गई। कैसा लग रहा है आपको? क्या बात है, कोई अर्जेंट काम था? वैसे तो आपको धमकी भरे फोन आते होंगे, पर हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपकी जान को खतरा है। तो अब हम क्या करें? ऐसे कमरे में जाएं जहां आप सोती ना हो। ऐसा कमरा तो सिर्फ हमारे पतियों का ही है। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। हम वहाँ नहीं सोएंगे। जान के लिए एडजस्ट कर ला। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। हाँ। मम्मा, बहुत जोर से बादल गरज रहे हैं। हमरा के डर लग रहा है। का हम आज रात के आपके साथ सो जाएं? ये उम्र में भी कितनी स्ट्रांग है आप मम्मा। बादल बहुत जोर से गरज रहा है, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे इन बादलों का कोई गला दबा दो, बहुत आवाज करता है, सोने नहीं देगा। मम्मी! अरे मम्मी नहीं, पापा। तोहर होने वाले बच्चे की। हम पूछ रहे थे मम्मी कहाँ है? वो सेफ्टी के लिए पापा का कमरे में है। तुम्हारे पापा के साथ? अरे वो पगली, तुम्हारे पर्सनल पापा के पास। तुम्हारी माँ रोमिंग सिम कार्ड है क्या? हमको डर लग रहा है। तुम्हारा हाथ काहे कांप रहा है? वो हम घबरा रहे हैं, काहे कि इतना खूबसूरत लड़की के साथ एक ही पलंग पर पहली बार बैठे हैं ना, तो इसलिए। तो हर हाथ काहे नहीं कांप रहा है? अरे कापो मत, मतलब जाओ मत। इतना चाहते हो हम का? इस सवाल का जवाब शक्ति कपूर नहीं बल्कि आलोकनाथ बन के देना पड़ेगा। मम्मा तबीयत तो ठीक है ना? बॉडी हॉट लग रही है। हॉट हम नहीं, हमारा मूड है। मम्मा! क्या हुआ? कौन चिल्लाया? कौन चिल्लाया? क्या हुआ माया? काहे चिल्ला रही हो माया? चिल्लाऊं नहीं तो का? ये आपके रूम में क्या कर रहा था? ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए हमारे कमरे में सो रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? हम आपके कमरे में सोए खातिर चले गए थे और उसके बाद ये हमसे आके लिपट गई। और लिपट कर सो गए। फिर सो गए। फिर जोर जोर से चिल्ला के यहाँ आ गए। बस इतना सा बात। ये वाली आंटी हमें पहले से पसंद है। अगर ये प्लान रहे तो पहले बता नहीं सकते थे क्या? ठीक है, जाके सो जाओ। कोमा के बाद आज कोना पकड़ा। चलो माया, हम तीनों हमारे रूम में सोते हैं। चलो। अरे रुक जाओ सुंदरी। क्यों अंकल, कल रात बहुत वक्त बाद आप चैन की नींद सोए? हाँ? अरे काहे की नींद, अकेले थे तो बिस्तर नसीब हुआ, पर कल हम लोग जमीन पे सोए। टेंशन मत ला, सब ठीक हो जाए। हम आपका इतना मदद कर रहे हैं, आप भी थोड़ा करिए ना। क्या करे? अरे क्रेडिट कार्ड देकर बेटियों को हमारे साथ जानते हो भेजो। किससे बात कर रहे हो? हम उन लड़कियों के बाप हैं। आप हमारे ससुर बनने वाले, इसीलिए कह रहे थोड़ा सा मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। होने वाले तीनों दामाद के लिए इतना तो कर ही सकते। तीनों नंबर 1 ससुर हैं। नमाज जी प्यार के लिए तथास्तु। राहु काल खत्म होने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सही कहा। सही मुहूर्त देख के ही फॉर्म भरना। देखना हमारी जीत पक्की है। मंदिर के चढ़ावे का क्या हुआ? जब तुम नॉमिनेशन फाइल करोगी तभी चढ़ावा चढ़ाएंगे। तुम चिंता मत करो। तो फिर हम निकलते हैं। संजय तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? सरकारी ऑफिस में। वहाँ हमारी जान को खतरा है। जान को खतरा है? मतलब हम इलेक्शन में आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तुम्हारे साथ हम चलते हैं, बाकी लोग इनके साथ चले जाएंगे। ठीक है, इनके साथ जाओ। ठीक। हम चले। ऑल द बेस्ट मैडम। बेटा संजय, ये गोल्डन चांस खुदे आके तुम्हारे झोले में गिरी। चला चला लपक लो। आता हूँ। देर हो रही है, चला जल्दी बैठो। हाँ आ रहा हूँ मैडम। मौसी, ये तीनों हमारी गाड़ी में काहे आ रहे हैं? अरे सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी है तो आगे जाए ना, हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? कोई भी ऐरा गैरा घर में घुसा जा रहा है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। तमीज तो है ही नहीं, पता नहीं घर से कब जाएंगे। माया, हमारी एक फोटो क्लिक कर दोगी? सेल्फी ले लेना। हमारा हाथ कांपता है। कहाँ मुसीबत है। रेडी? हाँ। ई कौन? ये हैदराबाद के सब इंस्पेक्टर हैं। एक राज की बात बताएं, किसी को बोलोगे नहीं? कैसन सीक्रेट? हम और संजय एक ही पुलिस बैच के हैं। ऊटी में पोस्टिंग के बाद उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसे प्रमोशन भी मिला था, पर लड़की को खोने के डर से मना कर दिया। फिर का भेल? होना क्या था, हम सारे दोस्तों ने मिलके उसका पत्ता ही काट दिया। यही लड़की ने तो बीवी होने का नाटक किया था। तो तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, इसके सर की कसम खाते हैं। हमारा कसम तेरी खाए। कसम टेस्टी है। हमारा झूठा कसम खाया तुमने? अरे भाई का घर बसाने के लिए। अरे पर हमारा टिकट कट गया तो? हेलो, शराब की भट्टी वाला बोल रहा हूँ। बोला। अरे यहाँ देखा, यहाँ कहाँ पर?
सर आपको गिलास में पीने में तकलीफ होगी इसलिए शराब नारियल में भर के आपके कार में रखवा दिया हूँ। अब जल्दी जाइए और गटगट पी जाइए। हमारी कार में नारियल बॉटम सब हो गए। तूने पिया क्या? मर गए। संजय, ये बहुत बढ़िया था। और मिलेगा का? अभी लेकर आते हैं। अरे रुक, उस नारियल में पानी नहीं है, पट्टी वाले ने दारू मिक्स किया। क्या बोले दारू? वो तो अपना कोटा था। ए, हमको चक्कर आ रहा है, घर जाना है। सर कार की चाबी मिल नहीं रही है। यहीं कहीं होगा। अरे हमको गाड़ी चलाने देते, जरा देखो जेब में ही होगी। हमारे पास नहीं है। हेलो, देर हो रही है। तू लोग की गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है तो हमारी गाड़ी में चलो। ड्राइवर को बोल दो चाबी ढूंढ कर गाड़ी घर ले आए। आप हमारे साथ चलिए। देखिए वो खुला इनवाइट कर रही है, ऐसा बम्पर मौका नहीं मिलेगा। जल्दी से हाँ बोल दो। मैडम आप बैठिए, हम आते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। 1000 बार नारियल पानी पिया, आज जैसा पिया ना वैसा लाइफ में कभी नहीं पिया। वो नारियल वाला के बुला के अपना घर के बगीचा में ऐसा ही नारियल लगवाएंगे। बेवड़ी आंटी को देखो, शराब की खेती करने के बारे में सोच रही है। धीरे बोला, पोल खुल जाएगी। ओके ओके। अरे रे, मेरा जी घबरा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। तू वहाँ बैठ जाना। हाँ। ये हमारा पैर है, पब्लिक पार्क नहीं। अब हम किसी को भी नहीं बिठाएंगे, अब हम उस पर बैठेंगे। ओके। अरे सुना हो, हमको यहाँ चक्कर आ रहा है, जरा विंडो सीट पे बैठने दो। उल्टी करे क्या? सॉरी, गियर चेंज कर रहे थे। कोनो बात नहीं, चलेगा। चलेगा? अब तक चेंज करते ही रहूंगा। मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ नीचे बैठो। चलो। सब चिपक रहे हैं, हमका कोई कब चिपकेगा? चिपक गई। ये रहा 7वां गियर। अकेली बैठी हैं। जाओ बोलो। अरे पर कैसे? बोलो। तेरा रूट क्लियर होगा तब जाके हमारा कुछ होगा। बोलते। मम्मा, हमके आपसे कुछ बात करना है। तुम कुछ कहो, उससे पहले हमें तुम्हें कुछ बताना है। हमें गलत मत समझना। क्या बात है मम्मा? आज जब हम नॉमिनेशन फाइल करने गए। शुक्रिया, 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 धन्यवाद। क्या भैया, ये नॉमिनेशन नहीं या रिजल्ट आ भी गया? ये नॉमिनेशन ना रिजल्ट ही समझो, जश्न थोड़ा जल्दी मना रहे। तुमको क्या लगता है ये इलेक्शन जीत जाएगी? अगर तुम्हारे बाप जैसा नीच धूर्त इंसान इलेक्शन जीत सकता है तो ये तो श्यामनाथ जी की लड़की हैं। ये जीतने वाली हैं, ये बात तो तय है। तुम अपनी खैर मनाओ। ऐसा क्या? अगर तू इलेक्शन जीत गई तो हमारी पूरी जायदाद गाँव वालों में बांटकर तुम्हारे घर पर पहले जैसे नौकर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे घर की नौकरानी बन जाएंगे। क्या कह रही हो? तुम तो हमारी मालकिन हो, आप काहे नौकर बनने लगी? ये तुम्हें शोभा नहीं देगा। उसके बजाय तुम्हार बेटी हमरे घर की बहू बनेगी। चुप काहे हो गई? कहीं हारने का डर से घबरा तो नहीं गई? देखो, इलेक्शन लड़ना तो हर काम नहीं, घर जाकर रसोड़ा संभालो, इलेक्शन लड़ेगी। उसने सबके सामने हमें चैलेंज किया, हमें हराने का दावा किया। अगर वो नौकर होकर मेरे पिता की सीट ले सकता है तो मैं बेटी होकर नहीं ले सकती क्या? यही सोचकर हमने, हे, अगर तुम हारे तो हमरे नौकर बनोगे और अगर हम हारे तो हमारी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कौनो इस तरह अपनी बेटी को दांव पे लगाता है? ठीक है, दीदी ने गुस्से में कह दिया, तुम लोग तो कुछ कह सकते थे ना, बस तमाशा देखते रहे। उसने पिताजी की बेइज्जती की। उनकी जगह कोई भी होता तो यह करता। दीदी, अगर तुम हार जाओगी तो क्या माया को नौकर के घर ब्याह दोगी? छोटी सी प्रॉब्लम के लिए इतना टेंशन काहे ले रहे हो? मैडम का जीतना तो तय है। तुम वो पशुपति को नहीं जानते, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इलेक्शन में गिरने की नहीं,
ऊपर उठने की जरूरत पड़ती है। क्रिकेट में प्लेयर्स जितवाते हैं और इलेक्शन में पब्लिक। अगर पब्लिक साथ हो तो मैडम का जीतना एकदम तय है। ये चुनाव क्षेत्र में चंदनपुरा, सोनपुरा, श्यामगढ़, भवानीगढ़ और रामनगर और ऐसे 5 इलाका है जो ई इलेक्शन के रुख बदल के रख देंगे। ई क्षेत्र में 22,000 वोटर हैं। यहाँ की पंचायत जिसको सपोर्ट करती है वही जीतती है। उनका फैसला कोई नहीं टाल सकता। किसे सपोर्ट करना है ये फैसला होता कैसे है? इतना साल से पशुपति बिना विरोध के जीतता आ रहा है, लेकिन ई बार आप उनके खिलाफ खड़ी हैं। आप जीतने के बाद यहाँ के विकास के लिए आप क्या करेंगी, ई पंचायत को आपको बतानी पड़ेगी। तभी ई पंचायत फैसला लेगी कि किसको जिताना है। बहुत लोगों ने ई इलाके में स्कूल बनवाने का वादा किया था, ये हम जानत है। अगर आप हमका वोट देंगे तो हम स्कूल बनवा के रहेंगे। एक स्कूल तो पहले से है, क्या हुआ अगर वो 2 किलोमीटर दूर है? अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वो 20 किलोमीटर दूर है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिला हो, उसे अस्पताल ले जाने में 1 घंटा लगता है। अगर आप हमको वोट देंगे तो हम इस गाँव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे। और यही नहीं, यहाँ पानी की भी कमी है। हम यहाँ के लोगों के लिए कुआं खुदवाएंगे। कुआं तो खोद दोगी तुम, पानी कहाँ से लाओगी? हम बस स्टैंड बनवाएंगे। हम पंचायत के इतना लिए ही दफ्तर नहीं, बनवाएंगे। हम आपके लिए शादी का बड़ा हाल बनाएंगे। हम हर गांव में पक्की हम सड़क उसी सड़कों बनवाएंगे। पे गाड़ियाँ चलवाएंगे। हम अपने रेलवे काम मंत्री से से आपको कहकर रोजगार यहाँ मिलेगा। पर स्टेशन कोई बनवाएंगे। चिंता नहीं रहेगी। और तो और टॉयलेट यहाँ के बनवाएंगे, किसानों के बाथरूम लोन माफ बनवाएंगे, करवाएंगे। मॉल हम यहाँ बनवाएंगे, पर नई बसें किसानों को चलवाएंगे, भी लोगों और को खेती के सारी औजार सहूलतें बनवाएंगे, देंगे, फैक्ट्री लोगों डालेंगे। के लिए धर्मशाला बनवाएंगे। दोनों उम्मीदवारों के विचार और तर्क सुनने के बाद पंचायत ई फैसला की है कि गांव के सभी लोगों का वोट जाएगा इस साल खड़े होने वाली संयुक्ता देवी को। ये बात पशुपति तो बड़े बड़े वादे कर रहा था, फिर पंचायत ने हमारे हित में फैसला कैसे लिया? यही तो, आखिर तुमने उनके कान में बोला क्या? उधर आप वादे में वादे किए जा रहे थे तो मैंने पंचों को पकड़ लिया और उनके कान में बोला 50 लाख तुम्हारे, तो वोट हमारे हो गए। 10,000 भक्तों के वोटों का सवाल है। अगर स्वामी जी तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो वो वोट भी तुम्हारे होंगे। बालिका विजयी भव। स्वामी जी ने आशीर्वाद के रूप में रिंग दी है। तो फिर तय है, हमारा वोट संयुक्ता देवी को। वोट भी संयुक्ता देवी को। स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी ने स्वामी जी को रिंग के साथ 10,000 रुपए दिए और कहा कि संयुक्ता देवी को रिंग आशीर्वाद के रूप में दें। कहाँ है लोग? ये लोग। हम इस गांव की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। भीड़ की तरफ देख के पूछो, रमेश बाबू इस बार खेती अच्छा हुआ है नहीं? ऐसा काहे? पूछिए तो सही। रमेश बाबू, इस बार खेती अच्छी हुई ना? मैडम जी, हम हैं रमेश बाबू, आप महान हैं। आपको तो ये भी पता ना हमारी खेती है। आप ही हमारी एमएलए बनेंगी। हम सबका वोट आपको ही जाएगा। हमारा वोट संयुक्ता देवी को। ये कैसा लॉजिक? हर गांव में एक रमेश बाबू तो होता ही है। गांव है तो उसकी खेती होगी। कॉमन मैन लॉजिक। संयुक्ता हमारी बहन हमारी बहन। नमस्ते। वोट इनको देना। जी, आप भी आ जाइए। वाह, संयुक्ता देवी के सितारे गगन चूमते हुए। तू लोग से एक जरूरी बात करनी थी। हमको भी आपसे जरूरी बात करनी है। वो क्या है? पहले आप बताइए। हमें अपनी बेटियों की शादी की बात करनी थी। आप शादी की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो दामाद भी चुन लिया है। दामाद? वो कौन है? जो इतने दिनों से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। संजय वो के साथी। सुपर, ग्रेट चॉइस। हम भी वो है के सिफारिश लेकर आए थे। अब उनके घर वालों को यहाँ बुलाए ताकि रिश्ता पक्का करें। बुलाने की जरूरत क्या है? हम हाजिर हैं। ऐसे क्या देख रही हो? हम लौट आए हैं। हम कभी तुम लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, लेकिन हमारे बेटे तो जादूगर निकले। इन्होंने तो आते ही तुम सबका दिल जीत लिया। बहुत खुश हैं हम। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बेटे? और का संजय, कृष्णा, शक्ति सब हमारे बेटे हैं।
पापा धक्के मार कर निकालो इन्हें। आप यहाँ काहे आए पापा? थोड़ा दिन और रुक जाते ना, इतना कहा जल्दी था। मुझे अपने बाबूजी के मरने पर इतना अफसोस नहीं हुआ जितना उनके हत्यारे के फांसी से बच जाने से हुआ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछले 20 सालों से तुम्हारा पिंडदान करके तुम्हारा श्राद्ध मना रहे हैं हम। तुम हमारे लिए मर चुके हो। अपने किए पर अगर जरा भी शर्मिंदा होते तो आत्महत्या कर लेते। क्या हुआ पापा? पापा अरे पापा ले चल। घबराने की कोई बात नहीं है। अटैक माइल्ड था, लेकिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप प्लीज फॉलो अप कीजिए। हमारी बेटियों को पैसे के लिए फंसाया। एक खूनी की औलादों से उम्मीद भी क्या होगी? बस बहुत हुआ, अपनी हद पार मत कीजिए। आपकी बेटियों को फंसाना ही होता तो उनसे भाग के शादी कर लेते, और आप कुछ नहीं कर पाती। आज तक हम चुप रहे हैं तो पापा की वजह से। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत जल्द अब अपनी बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देने को गिड़गिड़ाएंगी। उसी दिन हम उनसे शादी करेंगे। तू अगर असली मर्द है तो ये करके दिखा। आपने हमारा असली रूप नहीं देखा, अब देखिए कि असली मर्द क्या होता है। प्यार से बात करे उसके लिए दयावान, और जो हमसे पंगा ले उसके लिए तूफान। क्या बात है? प्यार से शादी नहीं कर पाओगे इसलिए परेशान हो क्या? शादी खातिर नहीं, बल्कि मैं आंटी की खातिर परेशान हूँ। राजनीति उनके लिए नई है, उन्होंने इसका घिनौना चेहरा नहीं देखा जो अब उन्हें पशुपति दिखाएगा। जीतेगी भाई, जीतेगी। संयुक्ता देवी जीतेगी। हमारा वोट हमको थप्पड़ काहे मारा? तूने हमें छुआ कैसे? देखा सबने। एक तो हम नीचे जाति वालों से वोट मांगती है और हमसे अछूतों जैसा व्यवहार करती है। तूने जो किया सबको बता। आप बताओ। मैं नीच जाति का हूँ इसीलिए थप्पड़ मारा ना, और कोनो वजह है तो बताओ इनको। संयुक्ता देवी हाय हाय। संयुक्ता देवी हाय हाय। वापस जाओ, वापस जाओ। संयुक्ता देवी हाय हाय। पशुपति का अगला चाल और खतरनाक होगा। लोगों में आंटी के लिए नफरत बढ़ती जाए और पशुपति जीत के करीब पहुंचता जाएगा। संयुक्ता देवी की लोकप्रियता धीरे धीरे गिरती जा रही है, जिसका सीधा फायदा पूर्व एमएलए पशुपति जी को हो रहा है। लगता है जनता ने फिर से उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है। सारे तरीके आजमाने के बाद बाप बेटा मिलकर सीधा वार करना शुरू कर देंगे। इतनी धूमधाम से मेरा स्वागत करने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये सारा धूमधाम तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब हमारी होने वाली बीवी यानी तुम्हारी बेटी के लिए है। छोड़ो उसे, छोड़ो, चलो। कहाँ जा रही है? कौन करेगा हमारी मदद? अब तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, बस इलेक्शन हो जाने दो, फिर तो अपना ही राज है। पुलिस डिपार्टमेंट के सर के ताज हैं, आतंकवादियों के बाप हैं। हम हैं RDX। जुर्म हमरे सामने थरथराता है और भ्रष्टाचार फड़फड़ाता है। ये इलेक्शन में कलेक्शन, करप्शन, कमीशन, मैनिपुलेशन और वायोलेशन ये का रोकना हमारा काम है। हमारा आंखों के सामने से जुर्म बच के नहीं जा सकता। RDX को गुस्सा ना दिलाना, काहे कि जो भी हमें गुस्सा दिलाता है वो बना स्वर्गवासी। हमारे एक मुक्का 100 मुक्का के बराबर है। जिसको इसका सैंपल चाहिए लाइन लगा के खड़े हो जा।
ये का तू तो बोला था यहाँ के बड़ा बड़ा डायलॉग का पंच मारना, लेकिन इनका हथियार के सामने हमारा बड़ा छोटा हो जाएगा। घबराने की क्या जरूरत है, हम आए ना तुम्हारे साथ। तू आधा किलोमीटर दूर बैठा है, यहाँ बगल में यमदूत खड़ा है। आपकी हिम्मत ही आपकी ढाल है, अगर आप डर गए तो तलवार आर पार। हर बात पे पंच मारता है, हमार पंच बताओ। बोलो मुझे शोर कम पसंद है और खून खराबा ज्यादा। ज्यादा हो गया तो? अगर ऐसा नहीं किया तो मारे जाओगे। वैसे भी बचने वाला नहीं। खून खराबा हमका कम पसंद है और शोर शराबा ज्यादा। इसका पहले कि हमारा दिमाग सटके तू सटक। ये पंच फुसकी हो गया, आगे क्या करूं? मिठाई का डिब्बा उसे दे दे। हाँ ठीक है, ये लो मिठाई। और जाने से पहले डायलॉग मत बोलना, मिठाई मांगोगे तो खीर दूंगा, मुंह बनाओगे तो चीर दूंगा। डिश एंटेना DTH RDX राजशेखर। चखना मजा देता है, RDX सदा देता है। पैसा हम भी लिए हैं, एक पंच हमरा बनता है। बारूद के RDX को फटने के लिए माचिस चाहिए, लेकिन ये RDX को फटने के लिए नजर काफी है। कहाँ गया वो आया और फोड़ के यहाँ से चला गया। बताए नहीं मिठाई के डिब्बा में बम था। कुछ बात है, सरप्राइज भी होना चाहिए। अरे हमार सर पे प्राइज रख दिया होगा, कहे कि हम उसके अड्डे पे बम फोड़े। बहुत हो गया तो हर सरप्राइज गिफ्ट, हम तो हर साथ नहीं देंगे। आपने प्रॉमिस किया था साथ नहीं छोड़ेंगे, ये क्या बात हुई? कब किए थे? हमें बचाएगा कौन? राजशेखर। सिर्फ राजशेखर नहीं, राजशेखर RDX। ये निकनाम हमार किस्मत ने दिया है, पुलिस स्टेशन के दिवाली के बाद मिला है। और तू तो बिना पैसे के पाता भी नहीं है, तो ई का मदद फ्री में काहे कर रहा है? छी, ऐसे काम करते हो? जा यहाँ से। वैसा काम भी करता है, याद है तो हर ब्रेकअप वो भी इसने ही कराया था। सॉरी भाई, पर वो कनेक्शन को जोड़ा भी तो हमने। तोरा के बाद में देखूंगा। सर हमें निकालिए ना यहाँ से, बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास बहुत काम होंगे, लेकिन हमारे पास एक ही काम है, वो काम हम तमाम करके रहेंगे। हम आपकी सिफारिश नहीं करते तो आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती। अरे तुम उंगली नहीं किए होते तो हम ACP बन चुके होते। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट बेल पर मुझे निकाल कर अपने साथ तो रख सकते हैं। हाँ, ऐसे भी तुम देखने में किराए के बॉडीगार्ड तो लगते हो। अच्छा, ये जो ताला है इसका चाबी किसके पास है? सर ये जगह थोड़ा अलग है, जगह साफ करने के लिए कचरा नहीं जलाते, बस्ती जला देते हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते, बॉम्ब फोड़ते हैं। तो हमका डरा रहा है कि बता रहा है? अगर आप हिम्मत से बात करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। हिम्मत कैसे दिखानी है वो हम आपको सिखाएंगे। पहले स्टाइल मारिए, फिर धमकी दीजिए, फिर मिठाई का डब्बा दीजिए। ओके, हम अपना दिमाग लगाएं। मैं जो कहूँगा वही आप कहेंगे। प्रॉमिस कीजिए, आपकी लाइफ की गारंटी हमारी। हो गया प्रॉमिस। सारे के सारे डायलॉग तोहार, सारे पंचेस भी तोहार, तो सीन में हमरी का जरूरत है। सर आपके घर की चाबी अब तक मिला नहीं है, फिलहाल आपका सामान अंदर रख दिया। सारे के सारे फोटो पर हार काहे चढ़ाए हो? इस सबका हैप्पी वाला बर्थडे है का? सर इन सभी पुलिस वालों ने पशुपति से पंगा लिया था, अगर आप भी पंगा ले लिए तो हम आपका फोटो कहाँ लगाएंगे? तुम्हें तो हर प्रमोशन ना चाहिए का? डराने की कोशिश कर रहे हो का? काहे की असर हो रहा है? बहुत सारे लोग आए हैं। किसी की बारात में आए होंगे। अरे तुम्हारी अंतिम यात्रा के खातिर आए हैं। माई रे, कौन है? कौन है? RDX हमारे अड्डे पे आके हम ही को बम से उड़ाओगे? खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 ना। हमला! तूने हमको फिर से मारा? अरे हम नहीं मारे। नहीं, रुक, मैं और लोगों को लेके आता हूँ। चलो। सुना सुना, अरे रुका। अब चले गए क्या? काहे? उन्हें कॉफी पिलाना चाहते हो क्या? आज तुम्हारी वजह से हम 10-15 से बच सके हैं, कल 100 आएंगे तो हम क्या उखाड़ेंगे? अरे हम हो ना सर। तुम तो हो ना, हम रहे ना रहे। क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो या हंसू, आपके ऐसे का अपना फायदा खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। देखो माया, मेरी जीत के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओह, आपको अभी भी लगता है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगी? जौना दिन आपने संजय को घर से निकाला था, आप वही दिन हार गई थी। माया रुको, माया। हमें लगता है हमें संजय के फिर से बुला लेना चाहिए। मुझे भी वही सही लगता है। एक छोटी सी गलती के लिए वो लोग बहुत भुगत चुके हैं। बाबूजी की हत्या तुम्हें एक छोटी गलती लगती है? हमारे बाबूजी नहीं रहे, ये बात तुम भूल सकती हो, लेकिन ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। RDX अचानक गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, हमको पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने किया हुआ वादा हमें वो अकेला था का? कैसी धुलाई की हमारी? हम तो अंधेरे में इतना पिट गए। सोचो दिन के उजाले में होता तो क्या होता? उसकी बॉडी और मसल पावर मैच नहीं करता है। देखने में एकदम पापड़ लगता है, लेकिन मारता है तो लिट्टी चोखा बाटी सब एक कर देता है। सही बोला भाई।
ब्रेक मारो, एसी बंद करो। ई का हाथों मरने से पहले आखिरी पंच मार के जा रहे हो कहा? तो हर मुंह का शटर बंद करो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं। जो झगड़ा मिठाई के डिब्बे से शुरू हुआ था वो मिठाई के डिब्बे से खत्म होगा। उसका पैर में गिर के माफी मांगेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? हम कौन हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। RDX हुआ मिठाई का डब्बा लाया है। RDX कहाँ है? हाँ, ये तो सच में आ गया। वो मिठाई का डब्बा नहीं है, तुम्हारी कब्र है। संयुक्ता मैडम के खिलाफ बकवास की थी ना तुमने, वो का बदला लेने आ रहा है वो। अगर जिंदा रहना है तो वो का जाके पैर पकड़ लो, अपनी जिंदगी की भीख मांगो। अकेले में माफी मांगूंगा तो धुलाई होगी, पब्लिक के सामने माफी मांगूंगा तो वो हमका माफ कर देगा, काहे कि नेता है ना। हमको माफ कर दो सर, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब हमने इनके कहने पे किया है। माफ कर दो सर। पशुपति जी, हमरा हाथ नहीं था जो हुआ उसमें। तो हम कह रहे जो हुआ उसमें हमरा कोनो हाथ नहीं है। हम तो सिर्फ मोहरा था, चाल तो ही चल रहा था। इसी के कहने पे मैंने संयुक्ता देवी के रैली में जातिवाद का मुद्दा उठाया। इसी के कहने पे बच्चों के ऊपर बैनर भी गिरवाया सर। जातिवाद का मुद्दा उठाया, स्कूल के बच्चों पर बैनर गिराया, इसका हम क्या करें? हमको हमारा काम करने दे। मिठाई आपको सब सच बता दिया, अब काहे हमको मारना चाहते हो? हमको पता है इसमें बम है। अरे बम नहीं, शुद्ध देसी घी की बादाम कतली है रे। बादाम कतली हो या बम, आप तो नजर से ही फोड़ देते हो। सर जी, ये का बिना चाबी के बाइक चला रहा है? आइडियाज आपका सुपर है, ये आपका आदमी खच्चर है। देख लिया ना, सबके सामने आपका पोल खोल दिया। बाबा बहुत मारेंगे, निकल जाए यहाँ से। खा के जाओ ना। बिना कुछ करे लोगों का भांडा फोड़ देता है। अरे वो तो हम मिठाई। ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे। अरे पशुपति का सिर फिराना तो ये हमें 4 कंधे पे उठाएंगे। अरे उसे माफी मांग के हम सेटल करने वाले थे और तुमने उसको बरकत किया। सारा पैसा लोगों में बांट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो का इलेक्शन हार के उनके घर का नौकर बने ही चाहते हो तुम? तो आप उनको पैसे दे के उनका वोट खरीदोगे? 5 साल से हम लोगों का पैसा खा रहे हैं। अब अगर उसमें से कुछ हिस्सा अगर लोगों का वापस कर दे तो लोग हमका जरूर वोट देंगे। एक काम करो, सारे लिफाफों में ये नोट डालकर मतदाताओं तक पहुंचा दो, आज के आज ही। उनको पता कैसे चलेगा कि हमारे हर लिफाफे में हमारी पार्टी का पर्चा रहेगा। और पुलिस वाले ने फिर उंगली किया तो? उस जोकर को हम संभाल लेंगे। सर, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ से खिसक रहे हैं, काहे कि कल इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। पशुपति जीता तो खुशी से मारेगा, हारा तो गुस्से से मारेगा। कुछ भी हो, मरना तो हमका है। हमारी बात तो सुनिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, संयुक्ता देवी के आदमी लोग गांव वालों में पैसा बांटने के लिए 5 लाख रुपए लेके निकले हैं। का सच में? और नहीं तो क्या बात है, हम निकलते हैं। क्या हुआ सर? तो हर आंटी को अरेस्ट करके पशुपति को इम्प्रेस करने का मौका हाथ लगा है। तो हर आंटी के लोग आम लोगों में 5 लाख बांटने निकले, हम उनको पकड़ते हैं। हम जोक सुनाएगा? सर, मेरी आंटियां बहुत स्मार्ट हैं। वो तो 5 लाख रुपए के चक्कर में आपको उलझाकर इसी रूट पर करोड़ों की हेराफेरी करेंगी। इतना यकीन से कैसे कह रहे हो? कोई बताएगा? गाड़ी स्टार्ट करा, उन्हें लगेगा कि हम जा चुके। सबकी तरह हमें उल्लू नहीं बना रहे हो ना? उल्लू की इंसल्ट मत कीजिए, वो देखो आ गए। तो हर आंटी मॉडर्न जमाने की सुरपनखा है, उनका गैर कानूनी काम करने से हम रोकेंगे, काहे कि हम इस मॉडर्न जमाने का विभीषण हूँ। देखते जाओ क्या होता है। सर, की स्पीड तो बढ़ती जा रही है, हम इसे रोकेंगे कैसे? आप देखो हम कैसे रोकते हैं। अरे ये तो पशुपति के लोग हैं। पशुपति के आदमी को किराए पे लेके तो हर आंटी का कबाड़ का बिजनेस कर रही है। मायरे, इस पर तो पशुपति का फेसबुक वाला फोटो है। क्या बात कर रहे हैं? हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे हमारा माल रोकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने क्या सोचा हमका पता नहीं चलेगा? अरे हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तू नहीं बचेगा, समझा? वो गलती से मिस्टेक हो गया। आप अपनी घटिया चाल के बारे में हमका बता तो देते, हम खुद जाके तो हर काम कर देते। तू पुलिस ही है ना? अब तो हम हमारा वफादारी साबित करके रहेंगे, उसके बाद तुम्हारे सामने आकर मिठाई खिलाएंगे। अरे चल, पंचर निकालने में मदद कर। ये मामले में कुछ नहीं कर सकते। अरे पिक्चर खत्म होने वाला है, अब तो काम कर ले। अरे हीरो तू कर। भैया, वो लिफाफा खुजा के बांट रहा है।
पापा काम हो गया। भैया वो आरडीएक्स ने पूरे गांव में लिफाफे बांट दिए। अरे दूर खड़ा रहे हो, तोता मैना बन के चोट लड़ा रहे हो। ट्रक की चाबी, आपके कवर हमने लोगों में बांट दिए हैं। कुछ लोगों को 2-2 दिए हैं, काहे कि आपको जाली वोट दे सके ना। ये जो बचा हुआ कवर है, इसमें कुछ पैसा बचा है। पैसा जमा करके अपने लिए 4 जोड़ी कपड़ा सिलाइएगा। तुम रख लो। ठीक है, हम पर्दे में से शर्ट सिलवाएंगे। सर जी, क्या हुआ? आप गलती में साड़ी में फोटो तो नहीं खिंचवाए थे? का? अरे आपके आदमी 100 किलो के, लेकिन दिमाग 100 ग्राम तक का नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हर लिफाफे में आंटी की फोटो है, आपकी फोटो नहीं है, तो वोट उनको मिलेंगे। पर्चा कैसे बदल गया? हमका क्या पता, हमारा ट्रक का टायर पंचर हो गया था, फिर हम टायर बदले, फिर खटारा गांव लेकर गए। फिर जैसे ही हम खटारा का दरवाजा खोले, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे, तुम बांसुरी बजाओ। ओके। तो ये उन बेईमानों का काम है। बता ससुरे, हमरे पर्चे कहाँ गए? छोड़ेंगे ना ही उसे, इलेक्शन हो जाने दो। हम जीतेंगे ना पापा। हम एमएलए बने या ना बने, उके सौंधी जरूर बनेंगे। उका धूल चटा के उका गुरूर तोड़ेंगे। हेलो, बोलो मामा। बंजे, कहाँ हो? जैसा आप कहे, ट्रक भर के गुंडा ला रहा है। सीधे संयुक्ता के घर जाओ, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन सुनो, उनको तुम्हारे बारे में पता ना चले, हम आ रहे हैं वहाँ। समझ गए मामा। हमको वहाँ 5000 लोग दिखने चाहिए। उनको कैसे और कहाँ से लाना है तुम देखो। इंतजाम हो जाएगा भाई। अब या तो आर या पार, पर उसका पहले हम पुलिस वाले से निपटेंगे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। हमने सब सेट कर दिया है, बस तुम लड़कियों को लेने यहाँ आ जाओ। ठीक है अंकल। तूने कहाँ सेट कर दिया? हमने पीछे का दरवाजा खोल दिया है और लड़कियों को पूरा प्रोग्राम समझा दिया है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? हाँ ठीक है, चलो छुप जाते हैं। जल्दी आओ। शुक्र है यहाँ कोई नहीं है। पापा, जाओ। पर मम्मी का तुम उसकी चिंता मत करो, हमारी बात सुनो। पशुपति इलेक्शन जीते खातिर कुछ भी कर सकता है, पता ना कल सुबह क्या होगा। तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, उसकी जिद के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। जा बेटी, चली जा। पर पापा, तुम्हारी भलाई इसी में है, जाओ। माया को यहाँ से भेज के अच्छा किया। हमने भी लड़कों को यहाँ बुलाया है अपनी लड़कियों को ले जाने के लिए। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी वो लोग संभाल लेंगे। घर के बाहर इतना भीड़ लगा है जैसे कि सेल लगा हो। अब लड़कियों को कैसे भगाएंगे? दौड़ के। कौन हो तुम लोग? हमका अंकल भेजे हैं। हमको भी अंकल ने भेजा है, आ जाओ। अरे मामा देखने में तो ढीले ढाले लगते हैं, लेकिन प्लानिंग गजब है। देखो कितना लोगों को बुलाए हैं। आ जाओ। बहस करे का वक्त नहीं है, घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी। कोनो मजाक होगा? पापा ने यहाँ भेजा और तुम घर वापस भेज रहे हो। मैं अब तय करके आई हूँ। चलो हम कोनो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आंटी हमसे नफरत करती हैं, ये करूंगा तो नफरत और बढ़ जाएगी, फिर ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। हमारी बात मानो माया। आजा आजा आजा, सब लोग हमको भी देखने दो ना। वो कर रहा है। सिग्नल नहीं है, इसकी है। नाक बंद करने से हिचकी नहीं प्राण जाते हैं। अरे हम इनका मुंह बंद कर रहे हैं, अगर इनका मुंह खुला तो हमारे प्राण चले जाएंगे। 1 सेकंड रुको। ये लो पानी, झुक जाओ। अरे कितना पियोगे, निकालोगे कहाँ? माया, माया। वो यहाँ नहीं है, संजय के पास गई है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे वहाँ भेजने की? अंदर क्या हो रहा है? हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या पता क्या प्रॉब्लम है? काहे चिल्ला रही है? अरे भाई फ्रिज में और भी बोतल थी। सिर्फ एक ही बोतल थी। अरे वही तो, मैडम को लगा कि पति पानी पी गया, उनको ठंडा पानी पीना था ना, इसीलिए चिल्ला रही हैं। बेटी की खुशी खातिर दिल में हिम्मत ना, प्यार होना चाहिए। अब आप भी मुझसे बगावत पर उतर आए। हम कह रहे हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे भाई एक बात बतावा, गुस्से में उंगली काहे दिखा रही है? काहे कि वो बोतल भर के रखना भूल गया ना, इसीलिए चिल्ला रही हैं। अब सटिया गए हो क्या? क्या हुआ, सब ठीक है? इन्होंने माया को संजय के साथ भेज दिया है। हम होते तो भी यही करते, कम से कम वो तो खुश रहे।
तुम तो कहोगी उसे 9 महीने हमने पेट में पाला है, दर्द हमें ही होगा। बेचारी भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाई, पानी पी के पेट भर लेती और तुम सारा पानी पी गए। लेकिन किसी को पानी पिलाना तो पुण्य का बात होता है। खुद की बोतल से पिया हो तो दूसरे की बोतल से पिए तो पाप लगता है। पर भैया तुम ही तो दिया रहे। तो कल जहर देंगे तो पी लोगे क्या? माया चली गई, तुम जानते हो? नहीं मैडम, हम नहीं जानते। नहीं जानते तो पगार किस बात की लेते हो? फोकट की। जब तक चोर नहीं मिलता वो चुप नहीं बैठेगी। पानी पिया है, कनो खून तो नहीं किए हैं, फिर भी हम उनके पैरों में पड़ के माफी मांग लेते हैं। अरे वो गुस्से में है, अभी मत जाओ समझे, वरना तुम्हारा मौत पक्का। हमारे लिए खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है। हटो तुम सब। बाप रे बाप, कितना गुस्सा है। पता नहीं क्या करने जा रही है। सुनिए तो इनका क्यों मार रहे हो? हम इसका पहले ही कहते पानी खरीद ले, पानी खरीद ले, पानी ये नहीं माना। छोड़ो हमें। दीदी रुक जाइए, दीदी अरे हमका जाने हमका माफी नहीं मिली तो मौत मिल जाएगी। अरे हटा, छोड़ो, क्या कर रही हो आप? हमका माफ कर दीजिए, हमका माफ कर दीजिए, हमका पता नहीं था एक ही बोतल है, हमका माफ कर दीजिए। अरे कौन हो आप जी का गोली मारना चाहती हैं? वो पापी हम ही हैं, हम ही हैं। तू के पैर क्यों पड़ रहा है? मामा, मामा हमको बचा लो मामा, वो हमको मार डालेंगे। ये इसके गले क्यों मिल रहा है? अरे यही तो हमारे बॉस के अंकल हैं। इसका मतलब हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हम तो बुरी तरह फंस गए। मामा अपने 2 आदमी और हैं, उनका भी बचा लीजिए ना। अरे तो किसकी बात कर रहा है? उन दोनों की। पकड़ो उनको। बेवकूफ, वो हमारे आदमी थोड़ी है, इनके आदमी है। कहाँ है तुम्हारी बेटी, हमारी होने वाली बहू? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? वो संजय के पास चली गई है। उस दिन वादा करके आज उसे मुकर रही हो, यही था तुम्हारा प्लान? उस दिन तुम्हारे बाप को मारने के बाद अगर हम तोहके भी मार देते तो आज ये नौबत ना ही आती। बेटा हम जो भी किए तुम्हारे भले के लिए किए। अरे पारस उसे रोको। अरविंद, आपके जीते जी हम एमएलए नहीं बन सकते। अरे अरे आओ सब लोग, देखो ये क्या हो गया। ये क्या किया? गुस्से में अपने बाप को ही मार डाला। देखिए ये आदमी ने क्या किया, खुद के बाप को ही मार डाला ये आदमी ने। इस भले आदमी की मौत का जिम्मेदार ये है। जैसा हमने चाहा तुम्हारे बाप की गद्दी भी हासिल की। मम्मा, आंटी, आंटी पर कौन हाथ उठाया? मेरे पापा ने उठाया। क्या कर लेगा बे? ये तो बहुत जोर पीटेगा। पीट गवा। हमारे पापा के लिए श्यामनाथ जी भगवान थे। हमारी आंटियों को उन्होंने बहन जैसा प्यार दिया, उन्हें नाजों से पाला और एक भी खरोंच उन पर नहीं आने दी, और उन पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की। एक पानी की बोतल के लिए इतनी धुलाई। माफ कर दीजिए मैडम, किसी जमाने में पानी की जगह दारू से नहाता था मेरा मामा, और आज उसी पानी के लिए उसकी धुलाई हो रही है। गुनाह मैंने क्या है, मुझे मारिए, मुझसे क्यों ई का फाइट देख के हमको तो मजा आ गया। ई है असली मराठी। ई का ऐसा फाइटिंग करना हमने ही तो सिखाया है। 5 मिनट टाइम दो, तुमको भी सिखा देंगे। देखो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मेरा तो दिल करता है इससे ही अपनी बेटी की शादी करवा दूं। भैया इसे ले आए। हम गांव वालों को बोले थे हम कंधों पर सवारी करके लौटेंगे। नीचे उतारो हमका। मारने के लिए बकरा लोग मिल गए। इन दोनों ने जब भी हमारी मदद की है, हमारा पत्ता काटा है। रुक जा, नहीं तो मार देंगे इसको। तो मार देना। कैसा आदमी है, तेरी कोई परवाही नहीं है। एक नंबर का कमीना है। पहले ये हमार पास्ता खा लिया, फिर हमार पुलिस का नौकरी छीन लिया, अब हमारी जान जाएगी वो भी इसी की वजह से।
वाह, का गजब मजबूत है। का कहा? हम लकड़ी की बात कर रहे हैं, आप तो कोमल हैं। उनका हिम्मत तो देखो, पुलिस वाले को ही बांध दिया। हमका अपनी लाइफ का सच्चा प्यार यहाँ क्लाइमेक्स में आके मिलेगा, सोचा नहीं था। माई रे। चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल सुने थे। ये प्यार का रोल तगड़ा है, ये रोल हम रोज खाना चाहते हैं। ये तो घंटे की तरफ बजने लगा। ये रहा डेमो। चोट तो नहीं लगी? प्यार के रोल में ये सॉस बाकी था। पट्टी बांधती हूँ। चाहे पूरी दुनिया कट्टी कर जाए तो हार संग कट्टी बट्टी चवट्टी खलेंगे। नॉटी। यू हॉटी। का कब कभी छूट रही है का? तो घर में एसी लगाते ही काहे हो? अच्छा ये बताओ, वो लाल छड़ी मैदान खड़ी दुश्मनों पर भारी पड़ी, दिखने में है फूल झड़ी। बताओ कन्या इस कौन घर है? की छोटी बेटी है। छोटी बेटी है? हमका लगा 3 भाइयों को 3 पत्नियां मिल चुकी है, लेकिन यहाँ तो छोटी लड़की बाकी है। वो छोटी जो बनाएगी हमारे घर दाल रोटी। आवा एक नहीं पूरे 5000 लोग मंगवाए हैं तुमका मौत का घाट उतारने के लिए। अब दिखाते हैं तुम्हें मौत का तमाशा। आजा बाहर। आवा अरे आ जाओ ना। हमारे ग्रुप का लीडर है और तू ओके मारे खातिर हमके बुलाए। हम पैसा में नहीं, असली हीरो में होता है और वो है संजय। तुमने उस सबको काहे मारा? इन्होंने मेरी आंटी पर हाथ उठाया। तो इसने किया ही, साथ ही तुम्हारे दादा की मौत का जिम्मेदार भी यही है। तुम्हारे पापा को झूठे इल्जाम में फंसाने वाला और तुम्हें अपने परिवार से दूर रखने वाला यही दरिंदा है। अब तो लेने के देने पड़ गए, मर गए। हमार किस्मत में पास्ता तो का देसी घी की खिचड़ी भी नसीब नहीं है।